सतगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आज मुझे एक विशेष विषय दिया गया है बोलने के लिए एक साधक के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उनका कथन है कि श्री महाराज जी के हमें उन दिव्य गुणों के बारे में बताइए जो हम लोग की समझ में आ जाएं, हम लोग के तर्क के द्वारा या हम लोग के अनुभव के द्वारा भी हम सोच सकें कि हाँ, ये दिव्य गुण श्री महाराज जी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि बहुत से गुण ऐसे भी हैं श्री महाराज जी के, भगवान के या संतों के, जो हमारी समझ के बाहर हैं। जैसे उनको कहा जाता है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। अब हमको दर्शन ही नहीं पता कितने हैं, तो समन्वयाचार्य माने क्या होता होगा ये हमें पता नहीं चल पाता। भक्ति योग रसावतार हमें नहीं पता कि रसावतार किसे कहते हैं, श्री महाराज जी रसावतार किस प्रकार से हैं। हमारा जो महाराज जी से प्रेम है बस इसलिए है कि वो हमें अपने लगते हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो महाराज जी का भी एक कथन था कि हम जिस गुरु के शरण में रहते हैं, जिस इष्ट देव को हम मानते हैं, उनसे प्रेम होने के साथ साथ उनका महात्म्य ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि अगर महात्म्य ज्ञान नहीं होता तो थोड़ा सा कुसंग मिलने के बाद प्रेम घटने लग जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत महाराज जी के विषय में जानना आवश्यक है। किंतु आज मैं यही प्रयास करूंगी कि आपको उनके उन गुणों के विषय में बताऊं जो आपकी समझ में भी आ सके, जो आप प्रत्यक्ष कर सकें श्री महाराज जी में। तो पहली बात तो ये उठती है कि हमने श्री महाराज जी को अपना गुरु माना है, तो क्या वो वास्तविक संत हैं, गुरु हैं? गुरु किसे कहते हैं, क्या जरूरत है गुरु की? ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया जा चुका है कि बाकी जितने भी साधन हैं, कर्म धर्म ज्ञान योग कर्म कांड है, जप है, तप है, नियम है, साधन है, जो मर्जी आए आप कर लो। कितनी भी भक्ति भी कर लो, आंसू भी बहा लो, लेकिन फिर भी इन साधनों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल एक ही साधन है जिसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। और वो साधन क्या है? वेद कहता है तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्। अगर भगवान को जानना है, उनके पास जाना है, तो गुरुम एव माने तो आप जानते हैं ही, गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। कैसे गुरु के पास? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्री माने जो शास्त्र वेद का ज्ञाता हो और वो ज्ञान हमें दे सके। यानी जो भी जिस स्तर का है वो उस स्तर से उनको ज्ञान दे भी सके और स्वयं भी शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, ये तो श्रोत्री हुआ। श्री महाराज जी श्रोत्री महापुरुष हैं कि नहीं, इसमें तो अब आप लोग तो क्या, जो जिन्होंने कभी महाराज जी को देखा भी नहीं, सारे विश्व के लोग श्री महाराज जी के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और सभी एक स्वर से कहते हैं कि ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं। आंखें खोल दी महाराज जी के प्रवचनों ने में, क्योंकि वो ज्ञान महाराज जी का जो है वो एक तरफा ज्ञान नहीं है। वो किसी एक विषय को ही लेकर नहीं बोलते, सारे विषयों के साथ जहाँ जहाँ व्यक्ति की आसक्ति, जहाँ जहाँ व्यक्ति का विश्वास हो सकता है, सबका समन्वय करते हुए वो इस प्रकार से बताते हैं कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसीलिए जो लोग उनका प्रवचन सुनते हैं टीवी के ऊपर भी, एक प्रवचन कोई सुन लेता है तो उसको जैसे
प्रवचन सुनने की बीमारी लग जाती है, क्रेज हो जाता है, वो बिना रोज सुने रह ही नहीं सकता, सुनना ही पड़ता है उसको, क्योंकि महाराज जी के प्रवचनों में इतना ज्ञान है जो आंखें खोल दे, बता दे हमें कि हम क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और ये तो आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है कि जब भी महाराज जी कुछ समझाते हैं तो हम लोग को ये अनुभव होता है कि हाँ, महाराज जी ने आज बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, आज तो बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। यानी हम लोग का तो ज्ञान क्या है, शास्त्रों का ज्ञान तो हम लोग का कुछ है नहीं, फिर भी हमारे स्तर पे आके श्री महाराज जी इस ढंग से समझाते रहे हैं कि हम लोग को एकदम समझ में आ जाता। कितनी बड़ी बड़ी बातें, द्वैत अद्वैत वगैरह की बातें, विवर्तवाद आदि की बातें, ये सब इतने आसानी से वो हम लोग को समझा देते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं वहाँ पर। आपको मैं एक बड़ी हंसी की बात बताऊं, प्रचारक बनने के पूर्व श्री महाराज जी का आदेश हुआ मुझे मनगढ़ में रहने का, रोज एक प्रवचन शाम को दो। मैं वहाँ प्रवचन देती थी। एक वहाँ पर वृद्धा माता जी थी, वो थोड़ी सेवा वेवा करती थी, बिल्कुल बेपढ़ी लिखी थी वो और काफ़ी वृद्ध थी। तो मैं एक दिन बहुत कठिन विषय पर, सृष्टि पर प्रवचन दे रही थी। प्रवचन दे के जैसे ही मैं उठकर आई तो मुझसे बोली, बंचरी तू आज पीथागोरस पर नहीं बोली। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने उनकी फिलॉसफी तो बताई थी, किंतु पीथागोरस का नाम नहीं लिया। सोचिए, जो वहाँ पर सबसे बेपढ़ी लिखी वृद्धा सिंपल एक गांव की माता जी थी, उनका इतना बड़ा ज्ञान है। तो यहाँ पर जितने भी, हम तो ये देखते हैं कि भले ही कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन हर सत्संगी को, बच्चे बच्चे को इतना ज्ञान है कि उनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाएं। इतना महाराज जी ने ज्ञान भर दिया है। एक बार लगभग सन 1982 की बात है, बहुत सारे फॉरेनर्स साधना में आए हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे फॉरेनर्स साधना में आए हुए थे। तो साधना के बाद बाकी सब तो चले गए, 3-4 लेडीज थी ऑस्ट्रेलिया की, नो सॉरी न्यूजीलैंड की, तो वो लोग रुक गए वहाँ पर। वो सभी इंग्लिश थे, वाइट पीपल थे। जो महाराज जी प्रवचन देते थे तो वो रोज वो लोग बैठते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि डू यू एंजॉय द लेक्चर्स ऑफ महाराज जी? आप लोग को तो हिंदी बिल्कुल आती ही नहीं, आप रोज बैठते हो, तो आपको रुचि आती है क्या, इसमें समझ में आता है कुछ? बोलते हैं हाँ, हम लोग तो एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें सब समझ में आता है। हमारी तो हिंदी बोलते ही नहीं और आपको हिंदी का एक शब्द आता नहीं, वो केवल हिंदी में बोलते हैं, फिर आप कैसे एंजॉय करते हैं? आई डोंट नो, लेकिन जो भी महाराज जी बोलते हैं हमें इंग्लिश में वो बात समझ में आती है। सोचिए आप कि वो बोल रहे हैं हिंदी में, उनको सब समझ। फिर मैंने उनसे पूछा आज बताओ कि आज महाराज जी क्या बोले, तो उन्होंने 2-4 सेंटेंस में वो भी बता दिया। ये महापुरुष की बहुत बड़ी योग्यता होती है कि वो अपने ज्ञान को दूसरे में इन्फ्यूज कर सके, डाल सके उसके स्टैंडर्ड से। वो तो महाराज जी में है ही, ये लोग आप इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। अब दूसरा प्रश्न आता है जो मेन है, अगर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं है आपका गुरु, वो हमें अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो इस विषय में लोगों को बहुत डाउट होता है। सभी वहाँ ऐसा ही होता रहा है अनादिकाल से कि जो भी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आते हैं तो उनका आचार व्यवहार सब कुछ बड़ा डिफरेंट होता है, वो हम लोग की समझ में नहीं आता। इसीलिए अनादिकाल से महापुरुषों के संपर्क में रहकर भी हम आज तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो आज हम थोड़ा सा इस पर भी विचार करते हैं कि महाराज जी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं कि नहीं। यदि हैं तो किस स्तर के हैं? ब्रह्मनिष्ठ माने जो ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो, माया निवृत्ति जिसकी हो चुकी हो, ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो, उसको ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं। भागवत में भी लिखा है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रम। शाब्दे परे च निष्णातम में जो शब्द ब्रह्म में, यानी जो कि थियरी में
फिलॉसफी के नॉलेज में पारंगत हो और ब्रह्मण्योपशमाश्रयम जो ईश्वर की प्राप्ति भी कर चुका हो। गीता में भी लिखा है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः माने श्रोत्रिय, तत्वदर्शिनः माने ब्रह्मनिष्ठ। तो हमें गुरु चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो। ये जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हम समस्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो साधन सिद्ध महापुरुष और एक नित्य सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। ये साधन सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष हैं वे हैं जो कभी भी इस जन्म में या कभी किसी पूर्व जन्म में उन्होंने किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागत होकर भगवत प्राप्ति की हो, उनकी माया निवृत्ति हो गई हो, ऐसे संत साधन सिद्ध महापुरुष कहलाते हैं। और जो कभी माया के अंडर में रहे ही नहीं, सदा से मायातीत हैं, ये भगवान के परिकर या पार्षद होते हैं, और या फिर कभी कभी भगवान के स्वांश या भगवान के दिव्य विभूतियां अवतार लेकर महापुरुष के रूप में इस संसार में आते हैं। और या कभी स्वयं भगवान भी विशेष परिस्थितियों में स्वयं भगवान भी महापुरुष के रूप में अवतार लेकर आते हैं। अब ये हमें विचार करना है कि श्री महाराज जी साधन सिद्ध महापुरुष हैं या नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। तो ऐसा समझा जाता है, महाराज जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष है। आप कहेंगे जी आप कैसे सिद्ध करेंगे कि नित्य सिद्ध महापुरुष हैं वो? उनके लिए ये समझ लीजिए पहली बात तो कि महाराज जी को कि कोई गुरु नहीं। 16 वर्ष की अवस्था से तो महाराज जी प्रचार ही कर रहे हैं। इसके पूर्व महाराज जी ने बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की, पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते ही वो निकल गए थे। ये मैं आपको अपने पूर्व लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो महाराज जी का कोई गुरु भी नहीं है और वो स्वयं जगत गुरु है। ये अलौकिकता की बात है। देखिए, हजारों वर्ष से हमारे देश में ये परंपरा है कि जो सबसे अधिक बड़ा विद्वान होता है, जिसको ये समझा जाता है कि इसको शास्त्र वेदों का उचित असम्यक ज्ञान है, जो सर्वसम्मत से सबसे बड़ा विद्वान समझा जाता है, उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, ताकि लोगों को पता चल जाए अगर कोई भी विवाद है, कहीं भी कोई शंका है, तो तुम उसका समाधान उस महापुरुष के पास जाओ और करो जो कि जगत गुरु है। ऐसे 4 जगत गुरु हो चुके हैं हमारे यहाँ: शंकराचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी। और इस युग में यानी 20वीं शताब्दी में श्री महाराज जी अवतरित होकर आए। इनके प्रवचनों को चित्रकूट के सम्मेलन में सुनकर लोग अचंभित हो गए और सबको ये ऐसा आभास हुआ कि इनको तो सभी शास्त्र वेदों का ज्ञान है। ये 32 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान होना ये तो असंभव सा लगा। लेकिन जो लोग थे वहाँ, उन्होंने आके काशी में बहुत प्रशंसा की। तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इनको बुलाते हैं, बड़ी तारीफ उनकी हो रही है। तो महाराज जी को पराजित करने, यानी उनके साथ शास्त्रार्थ करके पराजित करने के उद्देश्य से उन लोगों ने 500 जो टॉप के विद्वान थे, एक एक विद्वान एक एक ग्रंथ पर 40-50 सालों से रिसर्च कर रहा था, या तो एक ग्रंथ पर या एक ग्रंथ के एक विषय के ऊपर, कोई अद्वैतवाद पे, कोई द्वैताद्वैतवाद पे, इसी प्रकार कोई कर्म पर, कोई ज्ञान पर, कोई भक्ति पर अपना रिसर्च कर रहे थे। उनकी मतलब वो भारत में उस विषय में टॉप के विद्वान माने जाते थे।
ऐसे 500 विद्वान वहां पर आमंत्रित किए गए और महाराज जी को भी केवल इस बहाने से कि हम आपको सुनने के लिए बुला रहे हैं बुलाया गया। और फिर उनको बताया गया कि आपको 10 दिन तक लेक्चर देना है, फिर हमारे पास यहाँ पर विद्वान है, ये आपसे शास्त्रालोचन करना चाहेंगे। ये सब कुछ तय हो गया। फिर महाराज जी ने जब लेक्चर देना प्रारंभ किया तो 10 दिन तो पूरे ही नहीं हुए 5-6 दिन में ही महाराज जी के प्रवचनों को सुन के जितने 500 टॉप के महापुरुष थे सबने सरेंडर कर दिया। सबने मीटिंग की और कहा कि इनका ज्ञान मानवीय है ही नहीं। किसी मनुष्य के पास 32 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान हो जाए, इम्पॉसिबल। हम लोग तो एक एक ग्रंथ कोई 40-40 साल से उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम बिना पुस्तक रखे बोल नहीं पाते। ये सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे सिद्धांत, सारे जगत गुरुओं के सिद्धांत को इन्होंने आत्मसात किया हुआ है। वो धारा प्रवाह बिना किसी पुस्तक के इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे सारे शास्त्र वेद उनके सामने आकर खड़े हुए हैं। उन्हें कोई उसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वो सबको कोट कर रहे हैं। सब एक पॉइंट उठाते हैं तो सारे शास्त्र वेदों के द्वारा उसका समन्वय कर रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञान इस एज में किसी को हो जाए, किसी मनुष्य को, इम्पॉसिबल है। सारे शास्त्र वेदों के तो पन्ने पलटने के लिए भी एक मनुष्य की आयु पर्याप्त नहीं है, और इतना ज्ञान, इसके मतलब ये मानवीय आकृति में स्वयं नारायण ही यहाँ पर है, उनको ही इतना ज्ञान हो सकता है। तो महाराज जी के संबोधन के लिए उन्होंने टाइटल बनाई है काशी विद्युत परिषद वालों ने। उसमें एक उनकी टाइटल है श्रीमद् पद्मवाक्य प्रमाण पारावारीण। इसका मतलब क्या है? ये जो वाक्य यानी जो व्याकरण और जो 6 प्रकार के जो 6 शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग और वेदांत, तो इनके जो प्रणेता हैं, जिन्होंने इन ग्रंथों को प्रकट किया है, जैसे न्याय को ऋषि गौतम ने, वैशेषिक को कणाद जी ने, योग को पातंजलि ने, वेदांत को वेदव्यास जी महाराज ने, मीमांसा को कपिल देव जी महाराज ने, ऐसे सबने प्रकट किया है। तो ये लोग तो उस शास्त्र में रखे हुए ज्ञान के, सांख्य के, वेदांत के, न्याय के, ये लोग तो समुद्र के समान है। कपिल, कणाद आदि उस ज्ञान के समुद्र के समान है। वारिण माने होता है समुद्र, लेकिन महाराज जी को उन्होंने वारिण नहीं कहा, उन्होंने कहा पारावारिण, यानी जो उनसे भी परे जिनका ज्ञान है, सर्व कारण कारणम, उनके ज्ञान का भी जो अंतिम कारण है वो महाराज जी को बताया गया। और सर्व कारण कारण तो केवल एक होता है, वो है परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण, और कोई सर्व कारण कारण नहीं होता। इस सारे शास्त्र वेदों का जिसे सम्यक ज्ञान हो, तो किसी भी समय कहीं भी करतलगत की भांति उसको बोले, उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसीलिए उनको जो उपाधि मिली महाराज जी को, उन्होंने सरेंडर तो कर दिया महाराज जी के सामने, उसके बावजूद भी उनको जगत गुरु की उपाधि नहीं दी, तो उनको जगत गुरुत्तम की उपाधि दी। अर्थात इस चारों जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठतम जिनकी नॉलेज है, उच्चतम नॉलेज है, क्योंकि उन सब चारों चार जो जगत गुरु पहले हुए, ये भी कोई साधारण पर्सनैलिटीज नहीं थे। शंकराचार्य जी तो भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार थे, शंकर के अवतार थे। निम्बारकाचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार थे। माधवाचार्य जी पवन के अवतार थे। ये सब भगवान कई अंशावतार की विभूतियों के अवतार थे। लेकिन इन लोगों ने आके एक एक फिलॉसफी को पकड़ा,
उसमें ही रिसर्च की, उसमें ही अपना ग्रंथों को लिखा और सारे जीवन उसको ही ये प्रमाणित करने में लगे रहे कि यह ही सही है, यही सर्वोच्च फिलॉसफी है, यही ठीक है, सब लोग इसको ही मानो। और अधिकांश तक ज्ञान का ही सबने प्रकाश किया, ज्ञान को का ही ज्यादा प्रचार किया उन्होंने। लेकिन महाराज जी ने समस्त शास्त्र वेदों का समन्वय किया, समस्त पुराणों का समन्वय किया, समस्त जगद्गुरुओं के सिद्धांतों का भी समन्वय किया और सबको ये सिद्ध किया कि शास्त्र वेद में कुछ भी कहीं भी लिखा है, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, उपनिषद में, पुराण में, जगत गुरु लोगों ने जो कुछ भी कहा है, कुछ भी गलत नहीं है। वो कैसे सही है वो समन्वय करके उन्होंने बताया और अपनी फिलॉसफी को भी प्रस्तुत किया। उनकी फिलॉसफी अकाट्य है, कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं जो हिम्मत कर सके उनके सामने आके शास्त्रार्थ करने की या उसको काटने की। ऐसा उनका अद्भुत ज्ञान देखकर उनका ये तो एक का ही ज्ञान अगर किसी को हो जाए इनकी फिलॉसफी का, तो सब बाकी शास्त्रों का ज्ञान है, जब गुरुओं ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये सोचिए, काशी के विद्वान वे विद्वान हैं जो कहते हैं हम सर कटा सकते हैं, हम सर झुकाते नहीं किसी के सामने। लेकिन ये पहले जगत गुरु हैं जिनका लेक्चर सुनकर ही सब नतमस्तक हो गए, किसी ने भी शास्त्रार्थ करने की हिम्मत की ही नहीं। और ये माना महाराज जी को पद्य प्रसूनोपहार के रूप में इन लोगों ने महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि दी है। उसमें कुल 7 श्लोक हैं, तो पहला श्लोक तो खैर वंदना का ही है, भगवान शंकर की वंदना की है। हर श्लोक में उन्होंने महाराज जी को भगवान नारायण माना है। दूसरे श्लोक में ही उन्होंने कहा आनंद पुंजोदय। आनंद पुंजोदय माने आनंद कंद। ये कौन? आनंद कंद केवल श्री कृष्ण है। आनंद तो ब्रह्म भी है, निराकार ब्रह्म भी है, लेकिन रसानाम रसतमः आनंद कंद ये केवल श्री कृष्ण है। और इन्होंने माना उनको आनंद पुंजोदय। इसी प्रकार तीसरे श्लोक में एक शब्द महाराज जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया, एकोयमीड्यो नृणाम। ये एकमात्र समस्त जीवों के अभीष्ट। कोई ऐसा मनुष्य या कोई ऐसा संत हो सकता है क्या जिसके लिए कहा जाए कि सारे जीव केवल इनकी ही इच्छा रखते हैं, इनको ही पाने के लिए प्रयत्नशील हैं? ऐसे केवल और केवल भगवान है। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को चैलेंज के साथ कहा था, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। वाल्मीकि जी ने भी कहा, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो श्री राम का अनुयायी ना हो, मानता ना हो। तो सब जीवों के इष्ट, सब जीवों के अभीष्ट, सब जीवों के द्वारा इच्छित केवल और केवल भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। हम सब आनंद चाहते हैं, तो उनके लिए एको यमीड्यम नृणाम ऐसा लिख दिया उन्होंने। और फिर अगले श्लोक में फिर लिखा, अभिद गुणाम बोधि। मैं पूरे श्लोक नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग के पास समय बहुत थोड़ा है, मैं खाली जितना मतलब है उतना उतना आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। तो जो चौथा श्लोक है उसमें अमित गुणाम बोधि कहा है, यानी अनंत गुणों के समुद्र, अनंत गुणों की खान। अनंत गुणों की खान कौन हो सकता है? केवल श्री कृष्ण। तो महाराज जी के जितने भी ये गुण हैं, अनंत ज्ञान तो केवल भगवान को ही होता है ना। यह सर्वज्ञ सर्वविद्य से ज्ञानमयम तपा। सर्वज्ञ केवल भगवान को ही कहा जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो मन की बात को जान लेते हैं, अंतर्यामी होते हैं,
उनको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा नहीं है। अरे मन की बात को तो ये तांत्रिक लोग भी जान लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं आपके अंदर मन में प्रवेश करके वो जान लेते हैं। ये तो मायाबद्ध होते हैं। तो तांत्रिक तो जिस समय वो चाहे किसी के मन की बात जान लेते हैं। जो महापुरुष होते हैं, ईश्वर प्राप्त संत, इनको भी भगवान की सब दिव्य पावर्स प्राप्त होती हैं। ये जब चाहे जिस जीव का जो भी जानना चाहे कर्म वो जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो वो सोच रहा है केवल वही जान सकते हैं, नहीं, उसके विषय में वो कुछ भी कभी भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ माने क्या होता है? भगवान कैसा सर्वज्ञ होता है कि वो अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों के, अनंत फलों को हर समय जानते रहते हैं। जब जानना चाहते हैं तब वो जानते हैं, ऐसा नहीं हर समय जानते ही रहते हैं। आप सोचते हो ऐसे कैसे? एक पर्सनैलिटी हर समय हर व्यक्ति के विषय में कैसे जानती रहेगी? जब जानना चाहेंगे तभी जानेगी। हाँ, हम लोग की बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि हम लोग तो एक टाइम में अपने ही विषय में पूरा नहीं जानते, किसी के विषय में कुछ नहीं जानते तो प्रत्यक्ष उसके विषय में भी नहीं जानते। इसलिए हम लोग के बुद्धि से परे की बात है। लेकिन सर्वज्ञ का यही अर्थ है कि सबके अंतःकरण में बैठे हैं, अनंत शक्ति है उनके पास, अनंत ज्ञान है उनके पास, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ उनका अनंत अनंत मात्रा का होता है। तो श्री महाराज जी में इन गुणों को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था वेद शास्त्र उनके सामने खड़े हुए हैं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं पड़ता था। एक बार प्रतापगढ़ में महाराज जी का लेक्चर हो रहा था, मेरी अवस्था तब लगभग 7 वर्ष की थी। मुझे उस दिन छोड़ दिया गया था घर में किसी कारण से, तो मैं लॉन में बैठी हुई इंतजार कर रही थी, ये लोग लौटेंगे। 10:30 बजे लौटते थे महाराज जी। आते ही महाराज जी ने उस दिन मुझसे पूछा कि तुमने हमारा लेक्चर, यहाँ सुनाई दे रहा था लेक्चर, तुमने सुना? 1-1.5 मील की दूरी पे था, लेकिन इंडिया में तो आपको वॉल में बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं, पूरे शहर में सुनाई देता है, तो सब सुनाई दे रहा था मुझे। तो महाराज जी ने आते पूछा तुमने सुना? हमने कहा हाँ, आज तो आप हर लाइन के बाद श्लोक बोल रहे थे बहुत ज्यादा। तो महाराज कहते हैं क्या करें, ये सब खड़े हो जाते हैं शास्त्र जाके हाथ जोड़ के, मेरी सेवा लो, मेरी सेवा लो, मेरी सेवा लो, तो मुझे लेना पड़ता है। ये दिखाई देता था ऐसा कि हाँ, ऐसा उनके साथ में हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि महाराज जी ने प्रवचन आदि देना तो बहुत बाद में शुरू किया है। तो जब चित्रकूट का सम्मेलन हुआ है 1955 में, उस तभी से महाराज जी ने तब पहला प्रवचन दिया था महाराज जी ने। उसके पहले महाराज जी प्रवचन वगैरह नहीं देते थे। कभी किसी ने कुछ प्रश्न किया, उसको समझाने के तौर पे उन्होंने कुछ दे दिया आंसर, वो बात अलग है, किंतु प्रवचन नहीं देते थे। तो हम लोग तो यही समझते थे कि महाराज जी खाली कीर्तन ही कराते। उनका कीर्तन ही इतना रसमय होता था, लोगों को आनंद में डूबे रहते थे हर समय, उसी में लोग तृप्त होते थे। अभी उन्हें संस्कृत आती होगी तो इसका तो किसी को भी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन महाराज जी की जिस समय अवस्था केवल 15 वर्ष की थी, 16 वर्ष की अवस्था में तो महाराज जी निकल ही गए थे। 14-15 वर्ष के जब थे, महू में पढ़ते थे, तो वहाँ एक गोपाल मंदिर था। गोपाल मंदिर में वो जाते थे, प्रायः जाते थे और भागवत के श्लोकों को गाते थे। ना कोई प्रवचन देते थे, ना किसी से कुछ कहते थे, कुछ नहीं, खाली भागवत के श्लोकों का गान करते थे। उसी में जनता उनके पीछे पागल रहती थी। कितने ही लोग तो केवल उस मंदिर में इसलिए आते थे कि वो आएंगे तो उनके श्लोक सुनने को मिलेंगे हमें, इसलिए उस मंदिर में लोग आया करते थे। बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए थे। एक बार श्री महाराज जी ने 1 महीने का कीर्तन रखा अखंड। तो कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जिनको नहीं पसंद आता। यद्यपि कीर्तन हो रहा है धर्मशाला में, किसी का क्या डिस्टर्ब होगा,
लेकिन कुछ लोग थे ऐसे मारवाड़ी संप्रदाय के, वो लोग आए, उन्होंने 10-15 दिन देखा कि ये हर समय कीर्तन हो रहा है, ढोल मंजीरा झांझ बज रहा है। उन्होंने कहा ये कीर्तन आप बंद कीजिए। बोले क्यों? अब हर समय कीर्तन करते हैं, ढोल मंजीरा झांझ बजता रहता है, हम लोग का बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग सो नहीं पाते। महाराज जी ने 1-2 बार आए, महाराज जी ने ध्यान ही नहीं दिया। अंत में एक बार वो आए और कहने लगे अब तो आपको कीर्तन बंद करना ही पड़ेगा। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले हमारे गुरु श्री राघवाचार्य जी आ रहे हैं, वो हर साल इस टाइम पर आते हैं और इसी धर्मशाला में रुकते हैं। अगर आपका हर समय ये कीर्तन अगर चलेगा, ढोलक मंजीरा बजता रहेगा तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगा, उनके सर में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए आपको महाराज जी ने उनको बहुत कस के डांटा। सोचिए, वो सब सेठ लोग बड़े बड़े और महाराज जी की अवस्था 14 वर्ष की, और महाराज जी ने उनको इतनी बुरी तरह डांट लगाई। वो कौन महात्मा है जिसको कीर्तन से सर में दर्द हो जाएगा? वो महात्मा है कि राक्षस है? उसका चिमटा और कमंडल फेंक दो जाके, दाढ़ी नोच लो, ऐसे भयंकर शब्दों में महाराज जी ने डांट लगाई। और लोग तो कांप गए। वो जो आए थे लेकर प्रस्ताव, बोले ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं हमारी बात, नहीं कीर्तन बंद करते, तो आपका जो बैनर वगैरह लगा है ना, पहले महाराज जी जहाँ प्रोग्राम करते थे, अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल, ऐसा बैनर महाराज जी का लगता था। बोले ये सब उठा के हम फेंक फाक देंगे, आपका निकाल के फेंक देंगे। तो महाराज जी ने कहा अगर तुम ऐसा कहते हो तो मेरा भी चैलेंज सुन लो तुम, कि जब तक तुम अब मेरा बैनर निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक ये कीर्तन अब बंद नहीं होगा। और मेरा ये चैलेंज, जाओ सबको सुना दो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक, जहां तक तुम जा सको सबको सुना देना। अब आप ये सोचिए, एक 14 वर्ष का बालक ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे चैलेंज कोई कर सकता है? किसी की है हिम्मत? कि ये नहीं कि वो कह रहे हो कि यहाँ के डीएम को बता देना तुम, या जाके एसपी को बता देना, चाहे जिसको तुम बता देना, हम कीर्तन, ये नहीं कहा। सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज कौन कर सकता है श्री कृष्ण के अलावा? आप सोचिए किसकी हिम्मत है ये कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज कर देगा। ऐसे ही महाराज जी कानपुर जाया करते थे, वहां पर एक महाराज जी के बड़े अच्छे भक्त थे, हनुमान हनुमान साहब सेठ थे वो, हम लोग उनको हनुमान सेठ कहा करते थे। तो उनके यहाँ महाराज जी प्राय रुकते थे, सत्संग होता था। उनकी तो अपार श्रद्धा थी महाराज जी में, घर के और भी सदस्यों की बड़ी श्रद्धा थी। उनके छोटे भाई थे, वो बहुत चिढ़ते थे, उनको साधु संतों में कोई निष्ठा नहीं थी। फिर महाराज जी तो बिल्कुल साधारण वेश में रहते थे, जैसे लड़कों के बाल होते हैं छोटे, वैसे बाल रखते थे, कोई संत वेश में भी नहीं रहते थे। जो दे दिया, कमीज पजामा पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, कुछ भी पहन लेते थे महाराज जी। कोई लेक्चर नहीं देते थे, कोई उपदेश वगैरह तो देते नहीं थे, केवल कीर्तन कराते थे। तो कीर्तन भी महाराज जी का ऐसा होता था, जो नहीं समझता हो तो घबरा जाए। सभी कोई रो रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई चिंगार बाकायदा जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे हैं। फिर महाराज जी को भी भाव आता था, प्राय महाराज जी भी भाव में नृत्य करते थे। तो उनको ये सब अजीब लगता था, ढोंग लगता था कि क्या है ऐसा कीर्तन, तो मैं कभी सुना ना देखा, ये कैसा कीर्तन है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है सब कुछ। उन्होंने अपने भाई को बहुत समझाने की चेष्टा की कि आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, ये कोई संत मंत नहीं है, तो सब ऐसे नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं सब। उन्होंने बहुत समझाने की, तुम समझो ये बहुत बड़े रसिक संत हैं, लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आता था। तो इन लोगों ने क्या किया, और भी सेठ लोग थे, उन सबको भी मिला लिया। उन्होंने भी आके देखा तो उनके मन में तो कुशन पहले ही भर दिया गया था। उन्होंने महाराज जी को जब देखा तो उनकी भी कोई श्रद्धा नहीं हुई। उन सब ने मीटिंग करके कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित को इनवाइट किया। तो जब वो आए विद्वान पंडित, तो वो साथ में 3 और अपने साथ में पंडित लेकर आए थे। तो जो मेन थे उसमें से खूब बड़ा सा साफा और तिलक और हाथ में माला, और वो ऐंठ के आए। तो जो उनके छोटे भाई थे वो
उनको लेकर महाराज जी उस समय दिन का टाइम था, अपने सत्संगियों के साथ बैठे हुए थे, अपना कुछ चर्चा चल रही थी। वो आए, कह ले महाराज जी कश्मीर से बहुत बड़े पंडित आए हैं और वो आपसे शास्त्र वेद के विषय में संस्कृत में कुछ बात करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम उनको ले आए, और हम लोग चाहते हैं हम भी सुने आपकी वार्ता, तो हमें भी बैठने की परमिशन। महाराज जी ने बड़े सहज भाव कर दिया, हाँ। लेकिन सत्संगियों का बुरा हाल कि एक तो इतने बड़े पंडित से महाराज जी को तो लेक्चर वेक्चर देना आता नहीं, इतने बड़े पंडित के साथ बात करेंगे, वो भी वो कह रहे हैं संस्कृत में। महाराज जी को तो संस्कृत आती नहीं, हमारे महाराज जी कहीं हार ना जाए, कहीं उनके सामने उनका अपमान ना हो जाए, इस चिंता में सबकी हालत खराब हो रही। और वो आकर जब बैठे तो उन्होंने संस्कृत में महाराज जी से बात करनी प्रारंभ की, और एक वेद मंत्र ईशावास्य उपनिषद का है, सपर्यगाच्छुक्रमकाय ममृणमस्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः। कहा कि आप संस्कृत में इसकी व्याख्या कीजिए। तो महाराज जी ने सब उसका नंबर वगैरह बताते हुए कि ईशावास का कहाँ से ये वेद मंत्र है, महाराज जी ने थोड़ी सी उसकी व्याख्या की संस्कृत में। और उसके बाद उनसे कहा, जब आप यहाँ आए थे और इस वेद मंत्र की व्याख्या करने के लिए मुझसे आपको कहना था, तो कम से कम इसका उच्चारण तो सही सही कर देते। तो उनको बड़ा लगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान, ये लड़का मुझसे कहता है तुम्हारे उच्चारण का, मेरे उच्चारण में क्या गलती थी? तो महाराज जी ने कहा, आपके उच्चारण में 14 गलतियां थी। 14 गलतियां, उसमें से कुछ गलतियां तो स्वर जो शब्द बोलते हैं ना हम लोग, का खा गा गा, इसमें जो शब्द जितने भी अक्षर आए हैं स प इत्यादि, उन्होंने उसमें महाराज जी ने उनकी गलतियां निकाली। क्योंकि संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक है, इसमें हर अक्षर को बोलने की एक साइंस है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो केवल गले से बोलते हैं, क ख ग घ। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो जीव की सहायता से, ता था। कुछ ऐसे हैं जो च ये जीव दांत की सहायता से बोलते हैं, च छ ज झ। कुछ हृदय से बोले जाते हैं, घ भ। इस तरह के स्वर, उसको वैसे ही बोलो तो वो शुद्ध है, अन्यथा वो गलत हो जाते हैं। तो उन्होंने महाराज जी ने उनकी पहले तो वो गलती निकाली वर्णों की, फिर शब्दों की गलतियां निकाली, फिर प्रत्येक मंत्र को बोलने के लिए सामवेद में नियम है, उसका एक म्यूजिक होता है। हर वेद मंत्र के ऊपर उसके चिन्ह होते हैं कि उसको, जैसे हमारे लौकिक संगीत में कोमल स्वर के लिए, तीव्र स्वर के लिए, शुद्ध स्वर के लिए चिन्ह होते हैं, तार सप्तक के लिए, मध्य सप्तक के लिए, मंद सप्तक के लिए, मीण के लिए, मुर्की के लिए, ये सब चिन्ह होते हैं। ऐसे ही सामवेद के अनुसार उसमें चिन्ह होते हैं, उसी अनुसार उसको बोलना चाहिए। तो स्वर की गलतियां भी महाराज जी ने उनकी बताई, और फिर ये बताया कि इसमें वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके उच्चारण से यजमान का ही सर्वनाश हो जाता है। जब महाराज जी की व्याख्या सुनी उन्होंने, तभी वो चकित रह गए थे। फिर जब महाराज जी उनकी ये गलतियां बताए, और गलतियां बताने के बाद ये सिद्ध किया शास्त्र वेदों के द्वारा, इसमें इन गलतियों के कारण तो यजमान का ही सर्वनाश हो जाता है, उनकी तो हालत खराब हो गई। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, महाराज जी के चरणों में रख दी और हुक मार कर रोने लगे, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो ये बताया गया एक साधारण सा लड़का है, वो केवल कीर्तन वगैरह कराता है, लेकिन अपने आप को संत मानता है, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने चला आया। नहीं, आप तो साक्षात नारायण हैं। और बाकी जो थे, जब उनके गुरु जी चरणों में गिर गए तो वो सब भी उनके चरणों में गिर गए। तो सोचिए, जब इतने बड़े बड़े विद्वान 14 वर्ष की आयु में जिसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उनके नित्य सिद्धत्व में अब भी कोई डाउट है? और इतना ही नहीं, 1956 में कानपुर में महाराज जी ने एक सम्मेलन किया। 55 में चित्रकूट का सम्मेलन हुआ था, 56 में महाराज जी ने कानपुर में सम्मेलन किया, और इसमें भौतिकवाद और समन्वयवाद का समन्वय करना था। 5 क्वेश्चंस महाराज जी ने रखे थे
जिससे वो समन्वय हो जाना था, वह रखा उसको। और बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को, सबको, जितने भी बड़े फिलोसफर्स थे, विद्वान थे, उन सबको इनवाइट किया था। मैं आपको कुछ नाम बताऊं, उस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी फिलोसफर थे, उनको भी इनवाइट किया गया था और वो आए थे वहां पर। गुलजारी लाल नंदा, वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी, गवर्नर के मुंशी, और वो जयदयाल गोविंद जिनका गीता प्रेस गोरखपुर चलता है, उसके संस्थापक हैं। कितना उन्होंने गीता प्रेस के द्वारा प्रचार प्रसार किया है। और उनके साथ थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो सब वहां पर आए हुए। बड़े बड़े शास्त्र के प्रचारक लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सब वहां पर आए हुए थे। महाराज जी ने इनविटेशन तो भेजा था काशी विद्वत परिषद के लोगों को भी, लेकिन उन्होंने चालाकी खेली। उन्होंने कहा इनको इस बार, उनको घमंड हो गया क्योंकि बड़ा नाम हो गया उनका चित्रकूट सम्मेलन में, सारे जितने विद्वान गए थे वो सब पराजित होकर आ गए, तो उनको घमंड हो गया, अब इनको हम सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई समय विद्वान उस समय आने के लिए नहीं है, अगर कोई हुआ तो हम बाद में बताएंगे। तो वहां पर एक शास्त्रार्थ महाविद्यालय है बनारस में, और उसके जो संस्थापक हैं शास्त्रार्थ महारथी श्री राजनारायण शुक्ला, वो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। शास्त्र महारथी माने उनके लिए ये चैलेंज था कि इनको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता, इसलिए उनको शास्त्रार्थ महारथी कहा जाता था। वो भी वहां पर आए थे। और इन्होंने क्या किया कि एंड टाइम पे वहां जी को कहलवाया। शाम को प्रारंभ होने वाला था जब सम्मेलन, तो एंड टाइम पे कहलवाया किसी से कि वो यहाँ पर बाय द वे आ गए हैं और आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं। महाराज ने कहती हाँ ठीक है। तो वो सामने आके पेन और एक कॉपी लेकर बैठ गए, इस निश्चय के साथ, बड़ी तारीफ सुनी है इनकी कि सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान है, किंतु आज मैं इनके हर पॉइंट को काटूंगा, ये मेरा निश्चय है। तो कागज पेन लेके बैठे सामने। महाराज ने जैसे ही देखा, महाराज जी पहचान गए ये वही होंगे राजनारायण शुक्ल जो बनारस से आए हैं। महाराज जी ने अनाउंस कर दिया कि हमें सौभाग्य की बात है, शास्त्रार्थ महारथी राजनारायण शुक्ला आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वही उद्घाटन करें। उनका नहीं, आज तो मैं आपको सुनूंगा, मैं सुनने आया हूँ, कल आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो लेके बैठ, उनको तो आलोचना करनी थी, महाराज जी के पॉइंट्स काटने थे और अगले दिन बताना था कि ये गलतियां की इन्होंने। लेकिन जब बैठे वो तो बस पेन लिए बैठे ही रहे, पूरा लेक्चर महाराज जी का खत्म हो गया, उनका पेन हिला नहीं। महाराज जी को तो नहीं पता उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं। अगले दिन सबसे पहले उनको बोलने को कहा गया और महाराज ठीक उसी जगह पर बैठ गए, कागज पेन उसी तरह लेकर कि आज मैं इसके हर पॉइंट को काटूंगा। लेकिन महाराज जी का भी कलम हिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो, उन्होंने पहले दिन तो कुछ लिखा ही नहीं, लिखने को कुछ था ही नहीं। जब दूसरे दिन उनको लेक्चर देने के लिए कहा तो उन्होंने ये बात कही आके कि मैं तो यहाँ पर आया था ऐसे निश्चय से कि आज मैं जो कुछ ये बोलेंगे मैं इनके पॉइंट को जरूर काटूंगा, एक एक पॉइंट को काटूंगा, ऐसा सोच के मैं आया था। लेकिन उन्होंने महाराज जी की जो तारीफ के पुल बांधने शुरू किए कि ऐसा ज्ञान तो आज तक न मैंने सुना है, न मैंने कल्पना की थी कि इस एज में सारे शास्त्र वेदों का इतना गहन ज्ञान और ऐसी मेमोरी कि उनको सारे शास्त्र वेद कहाँ पर क्या कोट करना है ये इनको याद है और नंबरों के साथ में ये कोट कर रहे हैं। ये किसी मनुष्य का तो इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हम लोग सब दिन रात इसी क्षेत्र में हैं। ये तो साक्षात नारायण है, मैंने इन्हें पहचाना है। देखिए हम लोग, उन्होंने कहा ये बात कि हम काशी के विद्वान हैं, हम लोग किसी को शास्त्र का ज्ञाता आसानी से स्वीकार नहीं करते। पहले हम उनको
उनको सुनते हैं, फिर उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, और उसको हर तरह से हर कसौटी पर कसने के बाद हम ये मानते हैं हाँ इनको शास्त्र का ज्ञान है। लेकिन ये पहले ऐसे हैं जो शास्त्री तो साक्षात ज्ञान के अवतार हैं। मैंने इन्हें पहचाना, और मैं कानपुर की जनता से बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इन्हें पहचानिए। सोचिए आपके बीच में बैठे कौन है, इनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ऐसे उन्होंने पूरा 1.5 घंटे महाराज जी की स्तुति में ही प्रवचन दिया। इनवाइट भी किया उनको काशी आने के लिए। तो सोचिए ये इतने बड़े बड़े विद्वान जिनका चैलेंज है कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, ये महाराज जी के सामने महाराज जी के ज्ञान से नतमस्तक है। इसका मतलब क्या कि वो सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ तो केवल भगवान ही होते हैं, और तो कोई होता नहीं। तो जो साधन, एक बात और भी है कि जो साधन सिद्ध महापुरुष होते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी गुरु के अंडर में रहकर साधना की होती है, उसके बाद भगवत प्राप्ति की होती है, तो ये अपने गुरु, जिस भाव से उनका गुरु साधना करता है, जिस भाव का उनका गुरु होता है, वो उसी भाव से करते हैं, और उसी भाव के अनुसार ही उनका जो भी लेक्चर होता है, जो उनका साहित्य होता है, वो सब उसी के अनुसार होता है। जैसे तुलसीदास जी दास्य भाव के महापुरुष थे, सूरदास जी वात्सल्य भाव के, मीराबाई थी तो वो माधुर्य भाव की थी, समंजसा रत्न की। तो उनका साहित्य बताता है साहित्य में उनके भाव ये बताते हैं कि किस भाव के ये संत महापुरुष थे। किंतु महाराज जी का क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं, इसलिए उनका कोई ऐसा महाराज जी का ग्रंथ नहीं है जो केवल एक भाव के अनुसार ही लिखा गया हो, क्योंकि उनका तो कोई गुरु था ही नहीं। जो श्री कृष्ण स्वयं है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनको उनका कौन सा गुरु होगा? उनका कोई गुरु था ही, कभी हुआ ही नहीं कभी कोई गुरु। लेकिन उन्होंने जो लिखा है अपने साहित्य में, उसमें पूरी फिलॉसफी बताई, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पाना, उन्होंने पाया नहीं है कुछ, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए पूरी फिलॉसफी, महाराज जी का एक ग्रंथ है प्रेम रस सिद्धांत, छोटा सा 250 पेज का है, और उसमें आद्योपांत पूरी फिलॉसफी जीव के चरम लक्ष्य से। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। सबसे पहले तुम ईश्वर के रास्ते पे चलोगे, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वही सही है, वही तुम्हें प्राप्त करना है। तो इसलिए महाराज जी की किताब में आप देखिए, जीव का चरम लक्ष्य सबसे पहले, या आपको पता चले आपका लक्ष्य क्या है, तो आप जा किधर रहे हो, आंख खुले आपकी, और फिर आपको पता चलेगा कि हमें किसे पाना है, भगवान को। तो ये भगवान कौन है, क्या उनकी पावर से, क्यों उनको पाना आवश्यक है, वो ब्रह्म के स्वरूप में बताया। अब ब्रह्म का स्वरूप भी आपको पता चल गया, तो आगे आप और चलिए कि अब आपको जानना पड़ेगा कि हमें अब भगवान की ओर चलना है, तो संसार से अभी तो हमारा अटैचमेंट है, संसार से हमारा वैराग्य कैसे होगा, हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो संसार से वैराग्य हो गया, अब आप बिल्कुल तैयार हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन कराए कौन? अब आपको महापुरुष चाहिए। तो महापुरुष किसे कहते हैं, इसका इतना बढ़िया स्पष्टीकरण कि कौन ऐसा है जिसको देखकर तुम डंके की चोट, कोई भी इसमें शास्त्र वेद के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, डंके की चोट पे तुम कह सकते हो कि ये महापुरुष नहीं है। और वो कौन से लक्षण है जिसको देखकर तुम डंके की चोट पे कह सकते हो कि 100% ये महापुरुष हैं। कि महापुरुष के उसमें उन्होंने पूरा सब कुछ बताया। फिर उसके बाद में अब आपको ईश्वर को पाना है तो 3 रास्ते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। तो कर्म क्या है, कर्म में क्या क्या करना पड़ता है, उसका फल क्या है, क्या मिलेगा उसको करने से। फिर ज्ञान क्या है, उसमें क्या करना पड़ेगा, फल क्या मिलेगा। फिर भक्ति क्या है,
भक्ति के भी जितने भी सब पूरा समझाया। उसके बाद अंत में एक चीज़ और, जैसे डॉक्टर दवा देता है फिर परहेज भी बताता है, ये दवा खाना ये मत खाना, ऐसी कुसंग। लास्ट में महाराज ने कुसंग का रखा, नहीं पूरा लिंक से एक बार कोई उनकी पुस्तक पढ़ ले उसको सब समझ में आ जाए आद्योपांत कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पूरी बात समझ में आ जाए। ऐसे ही जो उनका पद्यात्मक साहित्य प्रेम रस मदिरा, उसमें भी उसी क्रम से महाराज जी ने सिद्धांत माधुरी, गुरु माधुरी और उसके प्रधान माधुरी, फिर राधा कृष्ण माधुरी, और फिर उसके बाद में, क्योंकि विरह का स्थान बहुत ऊंचा होता है प्रेम में, इसलिए विरह के सबसे अधिक पद लिखे हैं महाराज जी ने। दैन्य माधुरी से शुरुआत होती है, जब तक दैन्य नहीं होगा, दीनता नहीं होगी, तो भक्ति मार्ग पे कोई चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा, ये बात बताइए कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो व्यक्ति भगवान का भजन कर ही नहीं सकता जिसमें दीनता ना हो। तो दैन्य माधुरी को महाराज जी ने सिद्धांत के बाद सबसे पहले रखा, और फिर विरह माधुरी, कैसे हमें विरह पैदा करना है, कैसे दैन्य भाव पैदा करना है, फिर कैसे विरह भाव को पैदा करना है, क्या क्या सोचना है, कैसे उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है विरह की, वो सब कुछ महाराज जी ने पूरा अच्छी प्रकार से डिटेल में बताया। और फिर अवतार में भी कोई गड़बड़ ना हो, तो अवतार तो बहुत प्रकार के हैं, और सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण का क्यों है, क्या हमें मिलेगा श्री कृष्ण की उपासना से जो अन्य अवतारों की उपासना से नहीं मिलेगा, इत्यादि सब कुछ महाराज जी ने बहुत ही डिटेल में बड़े क्लैरिटी के साथ में बताया है। ये सब कुछ उनकी सर्वज्ञता है, क्रियात्मक साधना के लिए भी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी महाराज जी ने पूरा पूरा किया है। अब आपको हम कुछ महाराज जी के ऐसे गुण बताएंगे जो मानवीय गुण होते हैं, लेकिन उन मानवीय गुणों में भी उनकी प्रतिभा अद्वितीय और अलौकिक है, क्योंकि जो अलौकिक है उसकी हर बात अलौकिक ही होगी। तो मानवीय गुण ऐसे कौन से हैं जो अलौकिक हैं? तो महाराज जी छोटे ही थे, 5th क्लास में थे, तो परीक्षा में एक बार एक प्रश्न आता था, उसमें हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए, तो 10 उसमें वाक्य दिए गए थे कि इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करो। तो महाराज जी ने, और लड़कों के लिए तो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना ही कठिन होता था, सबके सब ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाते थे। महाराज जी ने उसका 3 प्रकार से ट्रांसलेशन किया। पहला किया विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से, तो उसमें बस संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। दूसरा लिखा कवियों की दृष्टिकोण से, यानी उन 10 वाक्यों की कविता बनाकर, संस्कृत में उन 10 वाक्यों की कविता बनाकर उसका ट्रांसलेशन किया। और तीसरा लिखा विद्वानों की दृष्टिकोण से। वो इतना कठिन था कि जो उनके टीचर थे उनकी ही बुद्धि चकरा गई, वही नहीं समझ पाए। और उसके बाद उन्होंने 100 में 100 नंबर अपने आप को देकर और कॉपी सबमिट कर दी। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो उनको 99 नंबर मिले थे। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि मेरा सब कुछ सही है, इसमें एक अक्षर भी कहीं गलत नहीं है, तो आपने मेरा 1 नंबर किस बात का काट दिया? बोले तुम्हारे अहंकार का, तुमको ये इतना घमंड हो गया है कि तुम्हारी कोई गलती हो ही नहीं सकती, अपने आप तुमने 100 में 100 नंबर दे दिए। तुम्हें अधिकार नहीं है ये 100 में 100 नंबर देने का अधिकार हमारा है। खैर, वही टीचर हम लोग देखते थे, अब तो वो नहीं रहे। जब महाराज जी मनगढ़ आते थे, बाकायदा लेट कर साक्षात दंडवत करते थे वो महाराज जी का। उन्होंने हम लोग को ये सब बातें बताई कि इनकी प्रतिभा इस प्रकार की थी। कहते थे जब वो बोलते थे, हम लोगों से बात भी करते थे, कभी कभी इतनी रहस्यात्मक लगती थी उनकी बात, समझ में नहीं आती थी हमारी ये कह क्या रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिभा एक 8-10 वर्ष के बालक में, किसी मनुष्य में तो नहीं हो सकती कि तुम 5वीं क्लास में पढ़ते हो और तुम 3 प्रकार से कर रहे हो। फिर एक बार महाराज जी
6 या 7 क्लास में थे, तो बनारस में एक श्लोक प्रतियोगिता हुई। तो प्रांतीय प्रतियोगिता थी, तो सब जगह से एक एक स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे। कुल मिला के 46 स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हुए थे। तो जब वो जो परीक्षा, जो वहाँ पर कंपटीशन था श्लोक का, उसमें ये था कि उन लोग को कुछ बहुत सारे नए, बिल्कुल नए श्लोकों की लिस्ट दी गई और कहा कि इसमें से जो सबसे अधिक श्लोक याद करेगा, बीच में 5-6 घंटे का समय था, तो उनका जो शाम को प्रतियोगिता होगी, तो जो सबसे ज्यादा श्लोक याद कर सकेगा वही फर्स्ट होगा, उसे ही विजयी माना जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, महाराज जी ने 6 घंटे, लगभग 5 या 6 घंटे थे, महाराज जी ने 67 श्लोक याद किए। और जो दूसरा लड़का था वो भी बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता था, सब समझते थे वही फर्स्ट आएगा, उसने 27 श्लोक याद किए। इस 67 श्लोक 5-6 घंटे में याद करना एक बालक के लिए ये कोई साधारण प्रतिभा की बात नहीं है। ये तो जिसके पास अलौकिक दिव्य प्रतिभा है वही ऐसा कर सकता है। इन बातों में सिद्ध होता है, प्रकट होता है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष थे। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि 16 साल की अवस्था से तो वो प्रचार ही करने लग गए थे, उसके बाद तो पढ़ने की बात ही खत्म हो गई थी। उसके पहले उन्होंने पढ़ाई की, तो ऐसी ऐसी डिग्रीज, डिप्लोमास उन्होंने लिए जिसको पास करने में उनका कोर्स ही, किसी का 5 साल का, किसी का 6 साल का, किसी का 3 साल का कोर्स हुआ करता था। वो सब उन्होंने एक साल में एक साथ 2-2, 3-3 परीक्षा पास करके लिया। जैसे 1935 में उन्होंने संस्कृत भाषा कौमुदी और मध्यमा, संस्कृत में परीक्षा होती है मध्यमा की, ये दोनों परीक्षाएं पास की। फिर 1936 में उन्होंने व्याकरणाचार्य की उपाधि को और साहित्य उसको प्राप्त किया। जब वो व्याकरणाचार्य कर रहे थे, वो बहुत कठिन कोर्स है, उसमें तो 5 साल से कम लगता ही नहीं किसी को। लेकिन महाराज जी को तो जल्दी जल्दी ये सब काम खत्म करके अपना जो उनका असली मिशन था उसके लिए उनको जाना था। तो उन्होंने एक नई पद्धति अपनाई कि वो क्लास में नहीं आते थे, अपने घर में पढ़ाई करते थे। और जो बहुत ही ऐसे स्थान आते थे, कूट जब बहुत डिफिकल्ट, तो उनको अंडरलाइन कर लेते थे और हर दूसरे तीसरे दिन क्लास में आते थे। और फिर वो जो बहुत गहन अर्थ वाले श्लोक या जो भी अंश होते थे, तो मास अपने टीचर से वो पूछते थे कि इसकी आप व्याख्या कीजिए। जब वो व्याख्या करते थे, महाराज जी को समझ में नहीं, अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे नहीं, इसकी ये व्याख्या नहीं, इसका ये अर्थ होता है। तो टीचर मैं हूँ कि तुम हो? मैं कह रहा हूँ ना कि इसका ये नहीं नहीं, ये देखिए, फिर सिद्ध करते थे महाराज जी कि नहीं, ये तुम्हारी व्याख्या गलत है, इसकी व्याख्या ये हो ही नहीं सकती, इसकी व्याख्या ये होगी। तो अक्सर ऐसा होता था कि फिर इसके समाधान के लिए इनको प्रिंसिपल के पास जाना होता था। जब ये लोग प्रिंसिपल के पास जाते थे, तो हमेशा यही हुआ 5-6 बार कि महाराज जी की बात सही निकलती थी। तो शुरू में तो वो जो टीचर थे, इनसे बहुत गुस्सा रहने लग गए। वो इनकी धृष्टता नहीं, और ऐसी समझते थे कि ये बहुत ढीठ लड़का है, ऐसे बहस करने लग जाता है। लेकिन 5-6 बार जब ऐसा हुआ और उनका ज्ञान देखा कि इतना गहराई में जाकर इनका ज्ञान है इस विषय में, तो वो भी नतमस्तक हो गए। और थे तो श्री महाराज जी उनके स्टूडेंट, लेकिन वो महाराज जी को गुरु की भांति मानने लग गए। इतने कम समय में इतनी सारी उपाधियों को, व्याकरणाचार्य की ही इतनी कठिन ये डिग्री है, महाराज जी ने 1 साल में प्राप्त की। और जहाँ जहाँ जो भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की, वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, गोल्ड मेडल के साथ में। 1937 में भी उन्होंने साहित्य कौमुदी और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि, आयुर्वेदाचार्य की भी उपाधि बहुत कठिन है, उसमें भी 5 साल तो लगते ही लगते हैं। तो महाराज जी ने साहित्य कौमुदी के साथ साथ में आयुर्वेदाचार्य की उपाधि को ग्रहण किया।
अब आप सोच सकते हैं कि यद्यपि मनुष्य ये सब उपाधियां ग्रहण करता है, लेकिन उनकी प्रतिभा में, उनके अकम्प्लिशमेंट में और महाराज जी के अकम्प्लिशमेंट में कितना वास्ट डिफरेंस है। इन सभी महाराज जी की जो उपलब्धियां हैं, इन सब में उनकी दिव्यता छलकती है। पता चलता है कि ये दिव्य शक्ति द्वारा ही वो ऐसा कर सकें। तो मैंने आपको सर्वज्ञता की, उनके ज्ञान की बात बताई। अब आइए चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं भक्ति की। आपको याद होगा शरद पूर्णिमा के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने प्रेम के, भक्ति के कितने स्तर होते हैं। कोई भक्त किस स्तर का है उसी से उसका स्तर जाना जाता है। यानी प्रेम से शुरू होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावेश और महाभाव, जीवों की पहुंच केवल महाभाव तक। उसके आगे भी क्लास है, लेकिन कोई जीव महाभाव के आगे नहीं जा सकता। ये गोपियां जिन्होंने महाराज पाया वो महाभाव की स्थिति तक थी। और महाभाव भी दो शाखाओं में स्प्लिट हो जाता है, एक रूढ़ महाभाव और एक अधिरूढ़ महाभाव। जो जीव क्लास के लोग हैं, जो गोपियां जिन्होंने महाराज पाया, वो जीव क्लास के लोग चाहे नित्य सिद्ध हो या साधन सिद्ध हो, वो केवल रूढ़ भाव, महाभाव के रूढ़ भाव तक जा सकते हैं। अधिरूढ़ भाव में केवल श्री कृष्ण जा सकते हैं। ये अधिरूढ़ भाव के भी दो शाखाएं होती हैं, एक मोदन और एक मादन। तो अधिरूढ़ भाव में जो मोदन है, उसके लिए कहा गया कि मोदनो सदयोर यत्र सात्विको दीप्त सौष्ठवम। इसकी एक बहुत सारे उसके लक्षण हैं, उद्दीप्त भाव के भी। हम लोगों ने श्री महाराज जी को उद्दीप्त भाव में भी देखा है, जिस तरह से वो भाव में आ जाते थे और जिस प्रकार का भाव महाप्रभु चैतन्य को गंभीरा मंदिर में आया था, उस तरह का भाव मैंने एक बार देखा है, हो सकता है और बार भी आया हो। किस तरह से वो विरह में ऐसे विकल होते थे, अपने शरीर को, पीठ को दीवार से रगड़ते थे, नीचे बार बार गिर जाते थे, लौटते थे। मतलब इतना भयंकर सा दृश्य होता था, देखा नहीं जाता था। ऐसी अवस्था उद्दीप्त भाव में श्री महाराज जी की होती थी। वो भी हम लोगों ने प्रत्यक्षीकरण किया। और उससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष एक और प्रमाण है कि जैसे इसमें लिखा कि द्वयोर यत्र सात्विको दीप्त सौष्ठवम, उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है कि दोनों में एक से भाव, या प्रियतम राधा कृष्ण, दोनों में एक समय में एक से भाव उत्पन्न होते हैं, और वो उद्दीप्त भाव, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त, ये इतने तरह के भाव होते हैं जो एक से एक ऊपर हैं। तो सुदीप्त तो केवल श्री राधा रानी में ही प्रकट होता है, उसके पहले उद्दीप्त भाव है। तो उद्दीप्त भाव में दोनों में एक से भाव उत्पन्न होते हैं। और शायद आपको याद होगा जब मैंने अम्मा जी के विषय में बताया था कि कुंभ के मेले में, जब वहां पर इलाहाबाद में, प्रयाग में जो कुंभ का मेला हुआ था, अम्मा आई थी। उस समय श्री महाराज जी को और अम्मा जी को एक साथ एक प्रकार का भाव, जो जो सिम्टम्स भाव के श्री महाराज जी में देखे जा रहे थे, वही सिम्टम उस समय पर अम्मा जी में देखे गए थे। इससे सिद्ध होता है कि दोनों में एक साथ उद्दीप्त भाव का प्राकट्य हुआ। और ये मोदन अवस्था है। मोदन अवस्था में श्री कृष्ण के अलावा कोई जीव जा ही नहीं सकता। तो उनके नित्य सिद्धत्व का, उनकी श्री कृष्ण के अवतार होने का ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक बात और भी है जो उनके नित्य सिद्धत्व को और श्री कृष्ण के अवतार होने को सिद्ध करती है। क्या आप लोगों को पता है कि महाप्रभु चैतन्य अभी 500 वर्ष पहले उनका अवतार हुआ था, और महाप्रभु चैतन्य को
राधा कृष्ण का मिश्रित अवतार माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार था राधा के गुणों के साथ में। गुण श्री राधा के थे और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो जो सिद्धांत, जो फिलॉसफी महाप्रभु चैतन्य की थी, वही फिलॉसफी श्री महाराज जी की है। इसके अलावा जिस प्रकार से महाप्रभु चैतन्य को कीर्तन में भावेश की स्थिति में जब वो जाते थे, जिस तरह से उन्हें भाव आते थे, ठीक उसी प्रकार से श्री महाराज जी में भी भाव। पहले जब वो प्रवचन वगैरह नहीं देते थे, तब तो ऑलमोस्ट एवरी डे कभी कभी दो तीन बार महाराज जी को भाव आता था। मुझे बताइए, और भी तो इतने संत हुए हैं, सूर, मीरा, कबीर, तुलसी, नानक, तुकाराम, हितारिमाश, किसी में कभी किसी ने ये भाव देखे हैं क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद सिर्फ महाराज जी एक संत हैं जिनमें इन भावों का प्रादुर्भाव देखा गया है। इससे ये भी समझा जाता है, रसिक संतों की ये भी राय है कि वो महाप्रभु चैतन्य का ही अवतार थे। अब महाप्रभु चैतन्य क्योंकि राधा कृष्ण के मिलित अवतार थे, इसलिए वो भी श्री कृष्ण के मिलित अवतार हैं, ये समझा जाता है। इसका प्रमाण एक और है। जो महाराज जी की माँ थी, क्योंकि वो गांव की थी, बहुत भोली भाली, बड़ी सिंपल स्वभाव की थी, तो जब लास्ट डेज में जब बहुत बीमार रहने लगी वो, तो एक दिन अपनी जो उनके असिस्टेंट को, एक लड़की थी जो सदैव आजी के साथ रहती थी, उनकी सेवा वेवा करती थी, हेल्प करती थी उनको खाना वगैरह बनाने, तो उनसे बोली कि हाँ, अब हमारा समय आ रहा है, अब हम जल्दी चले जाएंगे। फिर कहती है, श्यामा, हम तो एक बार पहले भी और आ चुके हैं और अभी हम फिर आएंगे। एक बार हम पहले आ चुके हैं और फिर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके समझ में उनकी इस बात से कि हम पहले एक बार आ चुके हैं और फिर हम आएंगे, महाप्रभु चैतन्य की एक बात याद आती है। विष्णु प्रिया चरित्र में पृष्ठ नंबर 227 में लिखा है कि ए जन्मे जैन तुम आमार संगे, निर्वधि आछे संकीर्तन सुख रोंगे। ए मत आमार आर दुई अवतार, कीर्तन आनंद रूप हाइव आमार। तहा तेव तुई सब, ए मत रंगे, कीर्तन करवा महासुखे आमा संगे। अर्थात जिस तरह से तुम लोग सब यहाँ पर बैठकर इस जन्म में निरवधि आछे संकीर्तन सुख रंगे, लगातार निरंतर कीर्तन के सुख में रंगे हुए हो, ऐसे ही आछे आर दुई अवतार, ऐसे मेरे 2 अवतार और होंगे जो कि कीर्तनानंद स्वरूप होंगे, कीर्तन का आनंद देने वाले ही होंगे। ऐसे मेरे 2 अवतार और होंगे। और चाहते हो तुम ही सब, उस समय तुम सब फिर आओगे और इसी प्रकार हमारे कीर्तन के रंग में रंग जाओगे। तो ऐसा उनकी इस वाणी से ऐसा समझा जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु का ये दूसरा अवतार था। जैसा उन्होंने कहा कि 2 अवतार मेरे और होंगे, ये उनका ये अवतार था। क्योंकि महाराज जी का एक चैतन्य चरितावली प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की है, मैंने पढ़ी थी और मैंने बहुत लोगों को कहा कि पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप जब चैतन्य चरितावली पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी की पूरी महाराज जी की रिपीटेड हिस्ट्री है, महाराज जी का ही रूप ध्यान होता है अगर आप चैतन्य चरितावली पढ़ेंगे तो। क्योंकि ये उन्हीं के वो अवतार हैं, सेम है, कोई अंतर उनमें नहीं है। तो वो जब श्री कृष्ण के अवतार थे, इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि श्री महाराज जी भी श्री कृष्ण के अवतार हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं
जो हम लोग महाराज जी के विषय में, तो आपको मैंने बताया कि एक तो वो सर्वज्ञ थे, और दूसरे मैंने आपको ये भी बताया कि महाराज जी की भक्ति के अनुसार भी उनमें ऐसे गुण थे कि हम कह सकते हैं कि ये सारे गुण उनके दिव्य थे। इसके अलावा कुछ ऐसे गुण मनुष्य में होते हैं जिनको हम कहते हैं सामान्य दिव्य गुण। महाराज जी में सामान्य दिव्य गुण भी थे जो मनुष्यों में होते हैं, और वो उन गुणों से भी उनकी दिव्यता प्रकट होती है। देखिए, एक प्राचीन काल में पहले लाठी संचालन की कला का बड़ा फैशन था। अब तो नहीं है इतना, जैसे तलवार की तरह तरह की कलाएं होती हैं, ऐसी लाठी संचालन की भी कलाएं होती हैं। महाराज ने कभी किसी से सीखा नहीं था। जब महू में पढ़ रहे थे वो, तो वहाँ पर एक चंपा उस्ताद करके था, तो उसका स्कूल चलता था इन्हीं सब प्रकार की कलाओं का। तो महाराज जी वहाँ पर गए, 14 साल की उनकी उम्र थी। वो वहाँ पर गए और उन्होंने उनसे कहा कि हमको भी एडमिट कर लो अपने स्कूल में छात्र के रूप में। उन्होंने देखा ये दुबला पतला लड़का है, जरा सा 14 साल का, ये क्या करेगा। उनका नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं लेंगे, हमारी तो उन्होंने इसको लेंगे तो हमारे स्कूल की भी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं ले सकते। उन्होंने कहा क्यों। बोले तुम अभी बहुत छोटे हो, दुर्बल हो, तुम अभी और 2-4 साल वेट करो। तो उन्होंने महाराज जी ने उनसे कहा, चंपा और सास से, कि हमें एक लाठी मिलेगी क्या। उन्होंने एक लाठी मांगी और कहा जो तुम्हारा सबसे एक्सपर्ट छात्र उसको बुलाओ मेरे साथ लाठी चलाने के लिए। तो उन्होंने वो जो इंस्ट्रक्टर था जो अन्य छात्रों को ट्रेनिंग देता था, उसको बुलाया गुस्से में कि इसको बड़ा घमंड है, अभी वो ठीक कर देगा 1 मिनट में उनको। तो वो आया, उसके साथ 5 मिनट महाराज जी ने लाठी का प्रदर्शन किया और उसको पराजित किया। तो वो चंपा उस्ताद बहुत इम्प्रेस हो गया कि ये लड़का देखने में छोटा सा है, दुबला पतला है, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। और फिर 1 महीने ही बाद एक प्रांतीय प्रतियोगिता होती थी लाठी की। उसमें हर जगह से 2-2 छात्र जाते थे लाठी प्रदर्शन के लिए। तो महाराज जी ने उन्हें बहुत बड़े लोग बुलाए जाते थे, बहुत बड़ा प्रदर्शन होता था। तो महाराज जी भी महू से भेजे गए थे। जब उन्होंने अपने लाठी का प्रदर्शन किया तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया था कि ये प्रथम आए, लाठी के संचालन में उनका नाम आ गया कि ये प्रथम आए। लेकिन महाराज जी ने इस अनाउंसमेंट के बाद अपना एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं अकेला 8 लोगों के साथ में लाठी प्रदर्शन करूंगा, और अगर 8 में से 1 ने भी मेरे ऊपर प्रहार कर दिया तो मैं हारा हुआ माना जाऊंगा, और 8 में से 1 के ऊपर भी मैंने अगर प्रहार कर दिया तो मैं विजेत माना जाऊंगा। अब जो सबसे बेस्ट थे वहां पर लाठी प्रदर्शन करने जो आए थे, उनमें से 8 लड़कों को बुलाया गया। अब वो प्रदर्शन तो देखने का भी था, क्योंकि सभी एक से एक बढ़कर एक्सपर्ट थे। तो 9-8 लड़के महाराज जी पे प्रहार कर पा रहे थे, ना महाराज जी उनके ऊपर प्रहार कर पा रहे थे, और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे देख के। इतने में क्या हुआ कि महाराज जी की लाठी का अगला भाग टूट गया। अब महाराज जी थोड़ा पीछे की ओर जाने लगे कि मुझे लाठी चेंज करना है या मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन वो लड़के तो जैसे पागल हो गए थे। वो महाराज जी जितना पीछे महाराज जी जाए, उनके पीछे पीछे वो लाठी प्रदर्शन के, उनको तो प्रहार करना ही करना था, पीछे पीछे आते जा रहे थे। महाराज जी समझ गए कि ये लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे। तो महाराज जी ने ये शो करते हुए कि हमने अपनी हार मानी, महाराज जी मुड़ गए पीछे की ओर, जैसे वो जा रहे हैं पवेलियन से, वहां से निकल के बाहर जा रहे हैं, और वहां जी को मालूम था। तो जैसे वो मुड़े तो लड़के भागकर उन पर प्रहार करने के लिए आए, तो महाराज जी एकदम टर्न हुए और एक लड़के के ऊपर प्रहार कर दिया। बस उसी समय रेफरी की सीटी बज गई कि इनको विजित किया। लेकिन वो लड़के पता नहीं क्या था उनको, कि गुस्से में थे या क्या, फिर भी वो लाठी चलाते आए थे बहुत मुश्किल से। कुछ तो दर्शकों ने आके और रेफरीज वगैरह ने आके उनको रोका कि भाई वो डिक्लेयर हो गए, उन्होंने प्रहार कर दिया है, वो विजित डिक्लेयर हो गए। अब सोचिए इतनी योग्यता बिना सीखे किसी मनुष्य में हो सकती है क्या। है तो ये मानवीय गुण,
लेकिन इसमें अलौकिकता है कि नहीं। इसी प्रकार से एक मध्य प्रदेश में एक स्थान है गरुड़वास, वहाँ की जो रानी थी वासंती, वो महाराज जी की भक्त थी। उनको घोड़ों का बहुत शौक, उनके पास 100-150 घोड़े थे। एक दिन महाराज जी उनके साथ ऐसे निरीक्षण करने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक घोड़ा उसके पैर बंधे हुए थे, उस पर जीन्स भी नहीं चढ़ी थी, वो पैर बंधे हुए थे। महाराज ने पूछा, इसके पैर क्यों बांध दिए हैं? तो उनका, महाराज जी ये बहुत बदमाश है, इसके पास ही कोई जाए तो ये लात मार देता है, और इस पर कोई बैठ तो सकता ही नहीं, कोई बैठ जाए तो तुरंत ही गिरा देता है, इस पर कोई नहीं बैठ पाता आजकल, ये बहुत बदमाश टाइप का घोड़ा है। भाई इनका, नहीं इसके पैर खोलो और जीन्स चढ़ाओ इस पर। सबने रोका, महाराज जी बहुत बदमाश है, ये गिरा देगा आपको, आपको चोट लग जाएगी। कुछ नहीं कुछ नहीं। महाराज जी ने पैर खुलवा दिए उसके और जीन्स चढ़वाई। जैसे ही उसने जीन्स चढ़ाई, महाराज जी एकदम कूद के उस पर सवार हो गए। अब वो खूब उछला, एड़ा बैला, खूब किसी तरह महाराज जी को गिराने का बहुत प्रयास किया उसने, नहीं गिरा पाया तो गुस्सा आ गया उसे। तो उनका जो महल था वो नर्मदा नदी के किनारे पर था, तो वो भाग के गया और नर्मदा नदी में छलांग लगा दी, और वहां पर भी उसने जोर जोर से डुबकी लगानी शुरू की गिराने के लिए महाराज जी को। लेकिन महाराज जी, जैसा कि महाराज बताते हैं, मैं तो खूब कस के लगाम पकड़े रहा और वो मुझे गिरा नहीं पाया। जब वो नहीं गिरा पाया, उसको और गुस्सा आ गया। बाहर निकला तो बालू में उसने 3-4 चक्कर बालू में बहुत ऐसे इस ढंग से किए कि गिर ही जाए, वो भी नहीं, तब भी महाराज जी नहीं गिरे। तो आके ऐसे खड़ा हो गया एक जगह पर, फिर सबने ताली बजा दी। महाराज जी ने फिर बुलाया उनके एक सर्वेंट को, और वो घोड़े की रास्ते में बोले, अब कोई भी इसके ऊपर सवारी कर सकता है, अब ये बदमाशी कभी नहीं करेगा, अब ये ठीक हो गया है। ये इस तरह के अलौकिक गुण महाराज जी में पाए जाते हैं। और उनको देखिए, सर्वज्ञ की पहचान ये होती है कि उनको सारे विषयों का समान रूप से ज्ञान हो। तो ये सब तो नहीं था ही, महाराज जी को संगीत का भी, महाराज जी ने कभी सीखा नहीं, क्लासिकल संगीत उन्होंने कभी नहीं सीखा। हमारी बहन उर्मिला माथुर, उन और दूसरी बहन थी उषा जी, वो किसी मास्टर से सीखती थी। किसी कारण से मास्टर नहीं आ रहे थे, गुस्सा हो गए थे वो किसी बात पे, नहीं आ रहे थे, तो महाराज जी ने, वो लोग परेशान हुए। महाराज जी ने कहा कि वो सिखाता क्या है, तुम लोग इतना क्या परेशान हो रहे हो? तो महाराज जी, एक किताब है, इसमें सारे राग की वो स्वरलिपि लिखी है, तो जैसा ऐसे इसमें स्वरलिपि लिखी उसके अनुसार वो हमें सिखाते हैं गाना। तो बस इतनी सी बात। तो वही ऐसे कहा तो सब हंस दिए, महाराज जी इतनी सी बात नहीं है, उसी को सीखने के लिए तो इतने पैसे लेते हैं ये म्यूजिक मास्टर्स जितने भी हैं। महाराज जी बोले, अच्छा हमको बाजे पे सिखाओ, सारे गामा ये सब जो इसमें लिखा हुआ है, स्वर लिखे, ये कहाँ है? तो उर्मिला जी से ही उन्होंने सारे गामा सीखा, 2-4 और बातें सीखी और सारे गामा सीखा। अगले दिन से उनको सिखाना शुरू कर दिया। आप सोचो, 4th ईयर का एग्जाम कोई म्यूजिक का दे रहा है और जिसने कल खाली बाजे पे हाथ रखा। इसके पहले महाराज जी जब कीर्तन भी कराते थे तो ढोलक पे कराते थे, बाजे पे उन्होंने कभी हाथ ही नहीं रखा था। एक दिन पहले बाजा सीखा उन्हीं से और उन्हीं को सिखाना शुरू कर दिया, उनको प्रभाकर कराया महाराज जी ने। इतनी बड़ी योग्यता। इतना ही नहीं, आप लोग उनका नाम तो जानते होंगे, ओंकार नाथ ठाकुर। उस समय के वो सबसे बड़े संगीतज्ञ थे और बनारस यूनिवर्सिटी में थे वो। बनारस यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट थी, प्रेमलता शर्मा, महाराज जी उनके यहाँ जाते थे, वो उनकी सत्संगी थी। तो एक बार उन्होंने महाराज जी के स्वागत में ओंकार नाथ ठाकुर को अपने घर पे बुलाया, उनके एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जैसी रखी अपने यहाँ, कुछ बड़े बड़े म्यूजिशियंस को भी बुलाया और काशी विश्वविद्यालय के बड़े बड़े कुछ और लोगों को भी बुलाया, और महाराज जी तो वहाँ पर थे, महाराज जी के लिए उन्होंने किया था। जो जब ये आते थे, ओंकार नाथ ठाकुर जहाँ भी गाने के लिए जाते थे, उनके साथ में 7-8 लोग और होते थे, उनके सहयोगी गाने वाले। तो कभी वो गमक की तान या बोलतान वगैरह लेते थे या कोई तान, फिर उसके बाद वो चुप हो जाते थे, तो उनके जो संगीतज्ञ थे उतनी देर वो गाते रहते थे, वो तान आलाप लेते रहते थे।
तो महाराज जब वो गा रहे थे तो एक जगह उन्होंने वो गमक की तान ली, तो उसके बाद सम पर आना होता है। उस सम पर आने के लिए हार्डली 1/4 सेकंड की देरी, मतलब जल्दी वो आ गए, फर्क रह गया। उनके जो संगीतज्ञ थे, जो तबला वगैरह बजा रहे थे, और जो बाकी संगीतज्ञ बैठे हुए थे, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वो इतना कम डिफरेंस था कि किसी को नहीं पता चला। महाराज जी ने तुरंत, महाराज ऐसे तुरंत महाराज ने ऐसे देखा और उनके ऊपर देख के ऐसे मुस्कुराए। महाराज वो समझ गए कि महाराज जी ने पकड़ ली मेरी गलती। उनके संगीतज्ञ नहीं पकड़ पाए, जो बाहर सुनने आए थे वो संगीतज्ञ नहीं पकड़ पाए, महाराज जी ने वो छोटी सी मिस्टेक उनकी पकड़ ली। जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने प्रेमता जी से पूछा कि ये कोई म्यूजिशियन है क्या? उनका नहीं, ये तो म्यूजिशियन नहीं है, तो क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाते। देखा, इन्होंने तो कमाल कर दिया, वो गलती जो बड़े बड़े म्यूजिशियन नहीं पकड़ पाए, इन्होंने मेरी गलती पकड़ ली। महाराज जी के चरणों में गिर गए। पहले मैं तो समझ रहा था आपको क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता, लेकिन आपको तो बहुत बारीकी से ज्ञान है, सिर्फ आपने मेरी मिस्टेक पकड़ी और कोई नहीं पकड़ पाया। ऐसी एक फिल्म की गायिका हैं, क्लासिकल गाती हैं, वो भी गिरिजा देवी। वो एक बार वृंदावन आई, उनको कहीं पर वहाँ पर किसी आश्रम में कोई बड़ा भारी उनका कोई कोई दिवस था, कोई बड़ा फंक्शन था, उन्होंने बुलाया था, लेकिन ठहराया उन्होंने हमारे आश्रम में था। तो महाराज जी सुबह कीर्तन करा रहे थे सत्संग भवन में तो वो सुन रही थी। तो उनको लगा कि ये स्वर क्या, कौन सी राग है, ये कैसा स्वर है, कहाँ से निकल रहा है। तो अपने कमरे में बैठे बैठे वो महाराज जी की नकल करने की चेष्टा कर रही थी। जैसे ये गा रहे हैं वो स्वर मैं निकालूं अपने कंठ से, बहुत मधुर स्वर है, ये क्या स्वर निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं। बहुत कोशिश करती रही वो, 1 घंटा वो कोशिश करती रही कि वो महाराज जी के तरह उनका स्वर निकले, नहीं निकला। अब महाराज जी के पास गई वो और उन्होंने ये बात बताई कि मैं तो म्यूजिशियन हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं निकाल पाई, ये कब कहाँ से गा रहे थे, ये कौन सी राग थी। महाराज जी हंसती है, बोले मैं तो कुछ म्यूजिशियन थोड़ी हूँ, मुझे तो कोई नहीं आता, ऐसे ही गा रहा था। महाराज ने कह के बात को टाल दिया। उनमें और भी तरह के, जो कि जिससे सिद्ध होता है कि महाराज जी में अलौकिक गुण से महाराज जी युक्त थे। मैं 1-2 आपको महाराज जी की घटना की ओर और संकेत करती हूँ। आपने शायद सुना भी होगा कि एक बार महाराज जी नर्मदा नदी के किनारे कीर्तन करा रहे थे, तो एकाएक वहाँ पर बाढ़ आने लगी। तो एक किसी महात्मा ने आकर कहा, जो वहाँ रहता था, कहते हमारे गुरु जी सिद्ध महापुरुष हैं और उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि आप यहाँ से चले जाओ, कीर्तन बंद कर दो, क्योंकि अभी नर्मदा नदी में बाढ़ आने वाली है और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो आप लोग इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हो, हम नहीं चाहते आपका कोई नुकसान हो, इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप चले जाओ। महाराज जी ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर वो दोबारा आया, जब तिबारा आया, सब के सब कहने लगे महाराज जी मान लीजिए, अगर बाढ़ आ गई तो क्या होगा। महाराज जी सुन नहीं रहे थे। फिर अंत में महाराज जी ने कहा, जाके वो नर्मदा नदी में बीच में खड़े हो गए और थोड़ी दूर पे एक लकीर खींच दी। बोला, नर्मदे अगर तू इस लकीर के आगे बढ़ी ना, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, ऐसे बोले महाराज, सर फोड़ दूंगा इसके आगे बढ़ी तो। और जाके बीच में खड़े हो गए। अब बाढ़ तो आनी थी, बाढ़ तो आई। आते आते महाराज जी के यहाँ तक पानी आ गया। सारे सत्संगी रोने लगे, चिल्लाने लगे और सबको लगा कि अब तो हम लोग महाराज जी से हाथ धो बैठेंगे। महाराज तो आए, सब महाराज जी प्रार्थना के, महाराज जी प्लीज बाहर आ जाइए, महाराज जी प्लीज बाहर आ जाइए। तो बाढ़ तो बढ़ती ही जा रही। महाराज जी का केवल एक शब्द था, कीर्तन करो। अगर मुझे तुम चाहते हो तो कीर्तन करो, कीर्तन करो, बस मुझे बचाना चाहते हो तो कीर्तन करो, ऐसे कहते रहे महाराज। तो वहां तक पानी आया और फिर उसके बाद अपने आप पानी कम होने लगा और चला गया। सारे महू में तहलका मच गया कि अरे कोई एक ऐसे संत है, उन्होंने नर्मदा को रोक रखा है, नर्मदा को रोक लिया उन्होंने। तो आम भीड़ आने लगी, तो महाराज जी वहां से गायब हो गए। एक बात और भी मैं आपको बताऊं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से बहुत मिलती जुलती है, कि एक बार सौराष्ट्र में महाराज जी समुद्र के किनारे कीर्तन कर रहे थे और
कीर्तन करते करते जो एकदम से नील ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी समुद्र की, तो नीली लहरों को देखकर उनको वो भाव में आ गए महाराज जी। और हा श्याम सुंदर ऐसा कह के जैसे श्याम सुंदर का आलिंगन करने जा रहे हो, वो महाराज जी समुद्र की ओर भाग पड़े और उसी में कूद गए। अब इतनी ऊंची ऊंची उस दिन लहरें उठ रही थी, तो सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, क्या हुआ महाराज जी, कहाँ गए कहाँ गए, पता नहीं अब तो महाराज जी मिलेंगे कि नहीं। बहुत रोए धोए लोग, लेकिन अब रोने धोने से क्या होता है, महाराज तो कहीं दिखे ही नहीं, कहाँ समुद्र की लहरों में कहाँ विलीन हो गए, पता ही नहीं चला। 1 घंटे तक लोग सब चिल्लाते रहे, रोते रहे। सबको लगा कि अब तो हमारे महाराज जी हमसे बिछुड़ गए हमेशा के लिए। तमाम भीड़ लग गई वहां पर लोगों की, भाई कोई संत आए थे, कीर्तन करा रहे थे, वो कैसे समुद्र में गिर गए। फिर उसके बाद एक बड़ी उत्ताल तरंग आई, ऊंची तरंग आई, उसी के साथ महाराज जी ऐसे करके बाहर आए, और बाहर आते ही फिर महाराज जी ने नृत्य शुरू कर दिया और 1 घंटे नृत्य किया। सोचिए, कोई समुद्र में गिर जाए, समुद्र की लहरों के साथ अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करेगा, तो उसके शरीर में इतनी जान नहीं रह जाएगी कि वो खड़ा भी हो सके। लेकिन महाराज जी 1 घंटे तक भाव में नृत्य करते रहे, और उसके बाद उनकी इतनी ख्याति हो गई सौराष्ट्र में कि सब उनके दर्शन के लिए आना चाहने लगे। तो महाराज जी वहां से भी भाग निकले, रुके ही नहीं वहां पर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं महाराज जी के जीवन की, जिसमें उनकी अलौकिकता का पता चलता है। एक बार इलाहाबाद में एक गोयल साहब थे, महाराज जी वहाँ उनके यहाँ रुका करते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको सूखे का रोग हो गया था, उसको शायद रिकेट्स कहते हैं, शरीर बच्चे का सूख जाता है, एकदम सूखे का रोग हो गया। ऐसा लगता था आज गया कि कल गया। तो वो जमीन पे ऐसी कारपेट के ऊपर लिटाल के उसको महाराज जी के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता तैयार कर रही थी, और बाकी सारे सत्संगी भी वहीं बैठे थे जहाँ वो बच्चा लेटा हुआ था। महाराज जी आए और उस बच्चे के सीने के ऊपर दोनों पैर रख के खड़े हो गए। जब महाराज जी खड़े हुए, सबकी चीख निकल पड़ी कि इतना तो वैसे ही मरगिल्ला है बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, और वो भी एकदम वो तो मरणासन्न है, और महाराज जी उस पर दोनों पैर रखकर खड़े हो गए, तो डेफिनेटली मर जाएगा। जब सब चीखे तो महाराज जी हंस के और ऐसे ऐसे करके उछलने लगे बच्चे के ऊपर, जैसे उछले 2-3 बार। अब जितनी बार उछले, लोगों की तो हालत खराब कि आज तो गया बच्चा ही। उसके बाद महाराज जी उतर गए। उसके बाद से बच्चा एकदम ठीक हो गया, उनके चरणों का स्पर्श पाकर बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार की बातें हैं जिससे उनके दिव्यता का पता चलता है। इसके अलावा और भी आपको मैं बताऊं कि वो तो दया का भी नेचर होता है संतों का। तो महाराज जी मनगढ़ में, वो तो छोटा सा एक गांव है, तो कभी गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था, तो महाराज जी से के पास अगर आता था, तो महाराज जी उसको इलाज के लिए या तो इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली भेजा करते। लेकिन सब तो महाराज जी के पास आ भी नहीं पाते थे, संकोचवश कि हम तो उनको जानते नहीं, कैसे जाएं। और कुछ लोगों के पहुंच नहीं हो पाती थी, कुछ भी रीज़न होता था। तो महाराज जी ने जब ये सब देखा कि गांव वाले इतने बेचारे परेशान हैं, यहाँ आसपास कहीं भी कोई अस्पताल नहीं, कुछ नहीं, तो महाराज जी ने वहाँ पर एक अस्पताल खुलवा दिया, जिसमें हर प्रकार की सुविधा, यानी अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा, किसी का कोई हड्डी टूट गई, कुछ भी वो सब उसका भी इलाज हो जाएगा, कान का भी है, आँख का भी है, नेचुरोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, सब कुछ उसके अंदर कर दिया, और उसको पूर्णतया निःशुल्क कर दिया। ये किसी भी तरह का 1 पैसा भी मरीज को नहीं देना पड़ता, ना रजिस्ट्रेशन का, ना दवा का, कुछ नहीं देना पड़ता। और जो कोई बहुत बूढ़ा है, बीमार है, तो उसको लाने ले जाने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। उसके लिए रिक्शा भी है, किसी को एम्बुलेंस से लाना है, ले जाना है, वो भी सुविधाएं प्राप्त है, सब कुछ। और ऐसे महाराज जी ने 3 हॉस्पिटल बनाए,
ऐसे एरियाज में जहाँ पर डॉक्टरों की या हॉस्पिटल्स की कमी थी, जैसे वृंदावन में सब साधु संत ज़्यादा रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कहीं जाके वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। तो बेचारे आए तो भक्ति के लिए और यूं ही बीमार हो गए तो कभी कभी उनकी यूं ही मृत्यु हो जाती है। तो महाराज जी ने वृंदावन में भी साधु संतों की रक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए वृंदावन में हॉस्पिटल खोला। और उस वृंदावन के हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर, जो कि अमेरिका वगैरह के पढ़े, ज़्यादातर डॉक्टर अमेरिका के पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए, बाहर देशों के पढ़े हुए बहुत बढ़िया डॉक्टर रखे हैं। वहाँ पर भी सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि केवल साधु संत वहाँ आते, कोई भी आ सकता है, वो निःशुल्क है तो सबके लिए, कोई भी वहाँ पर आ सकता है। और उसमें सामने ही बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर है। तो लोग कहते हैं इस मंदिर में प्रवेश करते ही हम लोग को ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं, वातावरण ऐसा लगता है कि आधा रुख तो हमारा यहाँ प्रवेश करते ही समाप्त हो गया। फिर डॉक्टरों का व्यवहार इतना पोलाइट है, वो लोग, उनके अंदर इतनी सेवा भावना है कि वो लोग कोई पे नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, खाली जो रहने की सुविधा, खाना पीना कपड़ा, सब कुछ उनको जो चाहिए, उनकी आवश्यकता का सामान दिया जाता है, उसको भी बड़े संकोच से वो लोग लेते हैं, वो कोई पैसे से नहीं लेते। इतना बढ़िया वहाँ पर इलाज होता है। फिर बरसाना, वहाँ पर तो और भी दिक्कत थी इस बात की, बरसाने में भी इसी प्रकार का हॉस्पिटल महाराज जी ने खुलवाया, 3 हॉस्पिटल खोले। इसी प्रकार गाँव में शिक्षा की बड़ी कमी थी, अधिकांश लड़कियां शिक्षा ग्रहण ही नहीं करती थी, उनको बस घर का काम सिखा दिया जाता था, उनके 10-12 साल में शादी कर दी जाती थी, बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए महाराज जी ने वहाँ पर एक स्कूल खोला, प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक है, और किसी छात्रा का एक पैसा भी नहीं लगता। ऐसा नहीं खाली एजुकेशन का नहीं लगता, एडमिशन का नहीं लगता, नहीं, उनको यूनिफॉर्म भी दी जाती है फ्री, उनको पूरे साल की स्टेशनरी दी जाती है फ्री, जाड़े के दिनों में उनके गर्म कपड़े दिए जाते हैं फ्री। और ऐसी लड़कियां जो दूर से आती हैं, वो अपने आप, उनके पास कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है, तो उनको साइकिल भी दी जाती है। नहीं, इतनी सेवा के साथ में, इतनी दया के साथ में, केवल उनका दया भाव है। तमाम संत होते हैं, जीव कल्याण के लिए ही करते हैं सभी। तमाम लोगों ने मंदिर बनवाए, हर संत ने मंदिर बनवाए, कुछ संतों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए, किंतु अपने जीवन काल में बड़ा मंदिर, बड़ा आश्रम एक बनवाया है। हमारे महाराज जी ने जीव कल्याण को दृष्टि में रखी कि वहाँ हमेशा सत्संग होता रहे, कीर्तन होता रहे, लोगों के कान में भगवान का नाम पड़ता रहे, जो चाहता है, जो नहीं चाहता है, जो विजिट करने भी आया उसको भी लाभ मिले। इसलिए महाराज जी ने ऐसे भव्य मंदिर 3 बनवाए। अनगढ़ में भक्ति मंदिर, वहाँ के उस साइड के जो यूपी के लोग हैं सबको उससे लाभ होता है। और इधर प्रेम मंदिर वृंदावन में बनवाया, दूर दूर से लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि इसके सामने तो ताजमहल भी फीका है, इतना बड़ा मंदिर। और वो ऐसा मंदिर है, उसके वाइब्रेशंस एकदम डिफरेंट हैं। और अगर उस मंदिर को कोई ध्यान से देखे तो भागवत के 10वें स्कंद में जितनी भगवान की लीलाएं हैं उनका अपने आप ज्ञान हो जाए। जो मूर्तियां हैं इतनी भव्य हैं, ऐसा लगता है कि बस अब बोलने ही वाली है। और फिर क्योंकि महाराज जी समन्वयकारी महापुरुष हैं, उन्होंने हमेशा ये समझाया कि राम और कृष्ण में भेद नहीं है, लीलाओं में फर्क है। इसलिए हम, कोई राम की उपासना करता है, कृष्ण की उपासना करता है। तो उन्होंने दोनों मंदिर, प्रेम मंदिर में उन्होंने ऊपर राम सीता का मंदिर और नीचे श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया है, राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया है। प्रतिदिन वहां पर हजारों की भीड़ आती है, हजारों लोगों का लाभ होता है वहां पर। तो उन्होंने ये 3 भव्य मंदिर, एक नहीं, 2 नहीं, 3 भव्य मंदिर बनवाए, जिससे सबका लाभ होता है। तो ये इन्होंने इस प्रकार के समाज कल्याण के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। श्री महाराज जी के भगवान का एक बहुत बड़ा गुण होता है भक्त वत्सलता का।
भक्तों के प्रति उनका बहुत प्यार और आदर का भाव होता है, उनके लिए वो कुछ भी करते हैं। तो महाराज जी में भक्त वत्सलता का गुण भी कूट कूट कर भरा हुआ है। देखिए एक बार महाराज जी कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे, मजूमदार थे। बनारस में एक महाराज जी की सत्संगी थी, तो उन्हीं के फादर वहाँ पर डॉक्टर मजूमदार रहते थे वहाँ पर, तो उनके महाराज जी ठहरे हुए थे। महाराज जी जब लेक्चर दे रहे थे तो उनका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया, लेकिन अभी एक दिन का लेक्चर और बाकी था, तो महाराज जी ने किसी को बताया ही नहीं। बर्स्ट हो गया और किसी को बताया नहीं कि कल का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर बताएंगे, नहीं तो ये लास्ट लेक्चर ही तो मेन होता है, लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने उनका महाराज बताया नहीं। तो दूसरे दिन जब लेक्चर देकर आ रहे थे तो पीताम्बर महाराज जी पहनते थे, तो ऐसे हट गया। तो उन्होंने देखा डॉक्टर मजूमदार ने कि लाल हो रहा था यहाँ पे, क्या तो उन्होंने, अरे क्या है देखिए जरा। उन्होंने महाराज जी का दुपट्टा हटा के तो देखा, तो बोले ये क्या, तुमने बताया क्यों, बिगड़ गए उनके ऊपर, तुमने बताया क्यों नहीं, क्या है ये, अभी चलो पहले डॉक्टर के पास चलो। महाराज जी मना कर रहे थे, नहीं ले गए जबरदस्ती। तो डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने कहा ये जिंदा कैसे है, इनका तो अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया है, तो 24 घंटे में पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाना चाहिए, मनुष्य को मर जाता है मनुष्य, कैसे जिंदा है। क्या तुरंत ऑपरेशन हुआ उनका। इधर दिल्ली में मिस्टर बीबी माथुर जो नॉर्दर्न रेलवे के जीएम थे उस टाइम, उनके लड़के थे, उनकी मैरिज होने वाली। वो महाराज जी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप हमारे इस शादी में, पहले से कह दिया था उन्होंने, अगर आप आएंगे हमारे शादी में, आप हमारे साथ बारात में चलेंगे तब तो मैं शादी करवाता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं करवानी। महाराज जी उनसे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा और तुम्हारी बारात में भी जाऊँगा। तो लेकिन उस समय महाराज जी तो वहाँ पर एडमिट हो गए। अब इन लोगों को सबको चिंता हो गई, बुरा भी लगा सबको यहाँ दिल्ली में कि अब तो महाराज जी नहीं आ सकते, क्योंकि अब तो वो हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन भी हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन है तो आ ही नहीं सकते। ऑपरेशन हो गया महाराज जी का और महाराज जी को आईसीयू में रख दिया गया। एक नर्स थी जिसको 24 घंटे उनकी देख रेख में रखा गया। अब महाराज जी तो नोट कर रहे थे कि वहाँ पर वो लोग दुखी हो रहे हैं, हमने प्रॉमिस किया है कि हम आएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, और जाने भी नहीं देगा कोई हॉस्पिटल से हमको। तो दूसरे दिन ही वो नर्स 2-3 मिनट के लिए केवल या तो बाथरूम गई या बेचारी 2 मिनट के लिए कहीं पर गई। महाराज जी ने मौका देखा, तुरंत उठे, एलिवेटर से नीचे आए, नीचे आके टैक्सी की और एयरपोर्ट जाकर और दिल्ली पहुंचे। अब वो लौट के आए तो देखा पेशेंट का, अब तो उसकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो बेचारी परेशान, कहाँ गए, सारे हॉस्पिटल में उनकी ढूंढाई मच गई, कहाँ गए कहाँ गए, अनाउंसमेंट हो बार बार कि कहाँ है, जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाए। सारी रात ही नाटक चलता रहा। सुबह तमाम सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, मीटिंग हुई, उनको बुलाया गया, उनको भी डांट लगाई गई कि तुम क्या कर रही थी, तुमने क्यों नहीं देखा। फिर मैं तो बराबर थी, 2 मिनट के लिए मैं बस गई थी बाथरूम के लिए, वो इतनी देर में वो कहाँ गायब हो गए हमें पता नहीं। इतने में ये राम भैया जो कि संभलपुर वाले हैं, उस समय वहीं पर ही थे और वो महाराज जी को अटेंड करते थे आके, वो आए। तो डॉक्टर ने बताया उनको कि आपके जो पेशेंट थे वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कल रात में क्या हुआ। अब सब घबराए हुए थे, ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर चार्ज लग जाएगा कि आपके हॉस्पिटल से पेशेंट कहाँ गायब हो गया। और नर्स की तो समझो गई थी नौकरी, उसकी तो नौकरी चली ही जानी थी, सब परेशान हो रहे थे। तो वो आए तो उनका आप लोग चिंता न करिए, मैं बहुत जल्दी पता लगा के आपको बताता हूँ कि वो कहाँ है। तो उन्होंने सीधे उनको, क्योंकि महाराज जी उनसे बात कर रहे थे कि आरके की शादी होने वाली है और कैसे जाऊँगा मैं क्या, तो उन्होंने सीधे वहीं फ़ोन लगाया, बीबी माथुर क्या। तो महाराज जी मिले, बोले गधे तो हॉस्पिटल से फ़ोन क्यों कर रहा है। तो महाराज जी इस समय ये सब बात करने का टाइम नहीं, यहाँ तो हड़कंप मचा हुआ है, सारे लोग परेशान हैं, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है और वो नर्स की तो जॉब जा रही है, आप कहाँ चले गए। मैंने कहा नहीं, मेरा आना बहुत ज़रूरी था, डॉक्टर से बात कराओ। तो डॉक्टर से बात कराई, डॉक्टर से उन्होंने कहा कि देखो मेरा बहुत ज़रूरी था आना, यूँ तो तुम लोग आने नहीं देते मुझे, तो इसलिए मैं ऐसे आ गया हूँ,
और ध्यान रखना मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर, और ध्यान रखना वो नर्स का कुछ ना होने पाए, क्योंकि उसकी उसमें कोई भी गलती नहीं, मैं खुद अपनी इच्छा से आया हूँ, ऐसा कहा महाराज जी। तो राम भैया बताते हैं कि उस हॉस्पिटल में एक नोट टांग दिया गया था बड़ा सा, कि श्री राम कृपालु त्रिपाठी इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इज ए सुपर ह्यूमन बीइंग। ऐसा कहते हैं कि आज भी लगा है, वो तो मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनका ऐसा कथन है। तो ये सब जो उनकी भक्त वत्सलता है, एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं उनकी भक्त वत्सलता का, कि हमारे फादर महाबली जी, एक बार महाराज जी बहुत बीमार पड़ गए, 108 बुखार, उनको कम ही नहीं हो रहा था बुखार। तो हमारे फादर किचन में बैठ के खाना खा रहे थे, तो महाराज जी बाथरूम से आए और उधर किचन की तरफ देखा कि हमारे फादर खाना खा रहे हैं, तो वहाँ उन्हीं के सामने नीचे बैठ गए और बोले, महाबली एक गस्सा मुझे भी खिला दे। तो वो अपनी प्लेट इधर कर, नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम आराम करो, तुम बीमार हो। वो उनके प्रति बड़ा वात्सल्य भाव सा रखते थे। उनका तुम जाओ अपना आराम करो। महाराज कहनी एक गस्सा खिला, देख मैंने कितने दिन से नहीं खाया खाना, बहुत भूख लग रही है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे करे। तो जानी माता जी वही थी, लाला दे दे गोपाल, दे दे प्रभु को, प्रभु बहुत भूखे हैं, दे दे ना उनको, ठीक हो जाएंगे। महाराज कहा तुम खिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम्हारी प्रसादी खा के ही मैं ठीक हूँगा। वो कहे नहीं 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 नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, खा रहे थे, गंदी संदी उनकी थाली थी, देना नहीं चाह रहे थे। तो महाराज जी ने जब बहुत कहा, और जानी माता जी ने बहुत कहा कि दे दे, तू अपना मत डर, प्रभु ठीक हो जाएंगे, इनको दे दे। तो उन्होंने एक गस्सा दे दिया। उसके बाद महाराज जी का बुखार उतर गया, और 1 घंटे बाद कीर्तन शुरू हुआ, तो महाराज जी कीर्तन में चले गए, और वहाँ पर उनको भाव आया। आधे घंटे महाराज जी ने वहाँ पर हरि बोल कीर्तन के ऊपर नृत्य किया। ये उनकी भक्त वत्सलता। एक बार मंजरी जी, महाराज जी की बहुत सीनियर प्रचारिका हैं, वहाँ आगरे में उनके पास महाराज जी आए हुए थे। तो चाहती थी महाराज जी और रुके, लेकिन उनके पास फंड्स खत्म, उन्होंने किसी से लोन ले लिया होगा। अब उनको चिंता हो रही थी कि मैं इस तारीख तक वापस भी करना है, तो मैं कैसे करूँगी। तो सोच ही रही थी, चिंता कर रही थी। महाराज जी उनके कमरे में आ गए, कुर्सी पर बैठ गए। तो नीचे वो बैठ गई महाराज जी के पास में, महाराज जी के चरण पकड़ के, बोली महाराज जी आज मुझे ये बताइए कि कुबेर की उपासना कैसे करते हैं। मैं कहा अरे कुबेर तो तेरा दास है, तू क्यों करेगी कुबेर की उपासना। महाराज जी एक ऐसा दास है जो मुझे जरूरत है पैसे की, वो दे भी नहीं सकता, तो ऐसा कैसा दास है वो। महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद जब महाराज जी उठने लगे वहाँ से, तो अपने गले की माला उतार के उनके गले में डाल दी, कुबेर की उपासना करेगी बेवकूफ, ऐसा कह के महाराज जी चले गए। तो उन्होंने क्या सोचा, उनको लगा कि हम महाराज जी ने ऐसे कहा कुबेर की उपासना, उससे कुछ कनेक्शन है। तो उन्होंने ऐसे वो माला उठा के अलमारी में रख दी, और उस पर लिख दिया कि इस तारीख को महाराज जी ने यह माला इस संदर्भ में पहनाई थी। फिर वो भूल गई। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन, जैसे कल उनको वो पेमेंट करना था, तो आज एक व्यक्ति अकस्मात उतना ही डोनेशन लेकर आया। बोले मैं आपकी संस्था को डोनेशन देना चाहता हूँ। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग तो मांगने पर डोनेशन नहीं देते, ये बिना मांगे आके डोनेशन दे रहा है, आखिर बात क्या है, कौन है ये। फिर उसने दिया, उन्होंने रख लिया। उसके बाद जब वो अलमारी में वो डोनेशन रखने लगी, तो उनकी निगाह माला पर पड़ी। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा था कि तुमको कुबेर की उपासना नहीं करने का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कृपा करके जितना हमें आज तक चाहिए था वो दे दिया, अपने आप किसी रूप में आकर। ये महाराज जी की इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, भक्त वत्सलता की और सर्वव्यापकता की। भगवान सर्वव्यापी होते हैं, उसका भी उन्होंने बहुत बार अनुभव कराया। मैं एक बात आपको बताऊं कि जब हमारी दोनों बहनों का म्यूजिक का हो रहा था, और मैंने आपको बताया कि जो उनके टीचर थे वो तो गुस्सा हो गए थे, वो तो आ नहीं रहे थे। और उनके गुस्से का कारण ये था कि किसी को उन्होंने चिट्ठी में लिख दिया था, हमारी बहन उषा जी ने, कि उन महाराज जी की कृपा से हमारा सब कोर्स तैयार हो गया है। वो उन्होंने किताब में रखा था, उन्होंने पढ़ लिया।
उनको गुस्सा आया कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और ये लिखती है कि उनकी कृपा से सब तैयार हो गया, तभी उन्होंने आना छोड़ दिया था। अब जिस दिन एग्ज़ाम था, अब एग्जामिनर आके बैठा हुआ है और कोई तबला बजाने वाला नहीं उनके साथ में, क्योंकि टीचर तो रूठे हुए। तो उन्होंने पूछा अपने टीचर से, रामदेव सिंह से, कि मास्टर आप तबला तो बजा देंगे ना आप हमारे इस पे? तो कहते हैं, गुस्से में बोले महाराज जी के लिए, वो कहाँ है वो, ऐसे बोले। साउथ इंडियन थे वो, ऐसे बोलते थे। तो उषा जी ने बोला, अरे वो तो सर्वव्यापी हैं। अब उन्होंने कहा वो तो सर्वव्यापी है और महाराज जी उनके पीछे, उन्होंने तो नहीं देखा उषा जी ने, उषा जी के पीछे महाराज जी खड़े हुए थे। ये देखा रामदेव ने, टीचर ने, वो तो एकदम घबरा गए, ये तो थे ही नहीं। इन्होंने कहा वो सर्वव्यापी है और वो पीछे खड़े कैसे हैं? उनकी हालत खराब हो गई, घबरा गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं तबला बजा दूंगा। उन्होंने अपनी सर्वव्यापकता का परिचय दिया। ऐसे ही एक प्रचारिका है, मैं उनका नाम इसलिए लूंगी कि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा उनका नाम लेना कि नहीं अच्छा लगेगा। वो कहीं प्रचार कर रही थी यूपी में ही, तो उनको 2-3 दिन से बहुत झल्लाहट सी हो रही थी कि ये क्या है, इससे तो हम बिना प्रचारक के ठीक थे, जब से प्रचारक हो गए तो महाराज जी का सानिध्य भी नहीं मिलता, 3 महीने हो गए उनके दर्शन भी नहीं मिले हमें। तो ऐसे सोचती हुई थोड़ा दुखी होकर वो कहीं जा रही थी, उनका अगला प्रोग्राम था कहीं दिन में कीर्तन का, प्रवचन का, तो जा रही थी। इतने में उन्होंने देखा बाजार में एक चौराहे के पास में महाराज जी की गाड़ी आई। उस समय हमारे पास नीले रंग की एम्बेसडर थी, वो आके रुकी वहां पर और महाराज जी आगे बैठे थे। उन्होंने ऐसे करके पीछे का दरवाजा खोला, वो उसमें बैठ गई, उनकी असिस्टेंट थी वो भी बैठ गई उसमें, और जहाँ कीर्तन था वहां पर महाराज जी ने उसके पास में उनको उतार दिया। अभी महाराज जी चले गए। अब इनका तो कीर्तन कराने में मन न लगे कि महाराज जी तो आज यहीं पर आए हुए हैं, तो जल्दी से कीर्तन खत्म हो तो मैं जाऊं महाराज जी के पास। कीर्तन खत्म हुआ तो जहाँ महाराज जी रुकते थे वहां गई, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है? महाराज जी यहाँ कहाँ आए हैं? वो समझे ये लोग मजाक कर रहे हैं। उन्होंने पूरा घर जाके देखा, कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, कोई सिम्टम नहीं दिखाई दिया कि महाराज जी आए होंगे। फिर वो 3-4 घरों में जहाँ जहाँ महाराज जी जाते थे सब जगह गए, सबने हंसी उड़ाई, आप बात क्या कर रही है, महाराज जी का तो प्रवचन चल रहा है मुख स्थान पे, आज महाराज जी आ ही कैसे सकते हैं इतनी दूर से? तब उनको पता चला कि महाराज जी ने हमारे पर कृपा की, क्योंकि उनको बहुत हो रहा था कि महाराज जी के दर्शन नहीं हुए 3 महीने से, और वो तो अंदर ही बैठे हैं, वो देख रहे हैं, उनकी भावना शुद्ध है। तो महाराज जी ने उनको थोड़ा सा करने के लिए, संतोष देने के लिए कि लो तुम मेरे दर्शन कर लो, महाराज जी ने उनको ये अनुभव कराया। तो ऐसे बहुत सारे उनके भक्त वत्सलता के भी उदाहरण हैं। मैं बहुत अधिक आप लोगों का समय नहीं लेकर के मैं एक चीज आपको और बताऊंगी कि जिससे आप, चाहे वो कोई भी हो, महाराज जी को मानता हो या ना मानता हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि श्री महाराज जी का शरीर और वो स्वयं भी दिव्य हैं। कैसे? देखिए, हमारे देश में एक नदी है, गंगा नदी। उसकी विशेषता ये है कि उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है। उसमें कितने गंदे नाले भी मिलते हैं, आके लोग गंदी चीजें भी फेंक देते हैं, किंतु वो पानी अशुद्ध नहीं होता, पानी शुद्ध रहता है। और आप उसको चाहे महीनों रखिए, सालों रखिए, पानी खराब नहीं होता। यही गुण श्री महाराज जी के चरणामृत में है। ये जो गंगा का जल है वो क्या है? श्री कृष्ण के चरण का अमृत है। उनके चरणों को धोया था ब्रह्मा जी ने, वही गंगा के रूप में पृथ्वी पर आया। तो उसमें ये गुण है कि उसका पानी खराब नहीं होता, और किसी नदी का पानी ऐसा नहीं है, गंगा का पानी ऐसा है। और दूसरे, श्री महाराज जी के चरणों का पानी ऐसा है कि आप चाहे जितने, हम लोग के पास साल साल रखा रहता है महाराज जी का चरणों तक। हम लोग जब भी पान करते हैं, एक तो अशुद्ध नहीं होता, खराब नहीं होता, और दूसरे
जब भी आप उसको पिएंगे आपको ऐसा लगेगा फ्रेश बिल्कुल है, फ्रेशनेस की गंध आती है उसके अंदर। इससे भी ये सिद्ध होता है कि वही चरणामृत है जो गंगा के रूप में हमको दिखाई देता है, साक्षात डायरेक्ट हमको उनके चरणों से प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है महाराज जी के चरणामृत में। ये तो किसी का भी अनुभव है। और वहीं पर मनगढ़ में एक कुआं था, अब तो वो नहीं है कुआं, वहां पर कुछ और बन गया है। उस कुएं में बचपन में महाराज जी खेला करते थे, अंदर जाके उसमें खेलते थे वो। तो क्योंकि वहां पर खेला करते थे इसलिए उस कुएं का पानी भी कभी खराब नहीं होता। उस कुएं के पानी को भी चाहे महीनों सालों रखिए वो कभी खराब नहीं होता। इससे भी पता चलता है कि वे साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। वो नित्य सिद्ध महापुरुष ही हैं। उनमें साधन सिद्ध महापुरुष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि श्री महाराज जी के विषय में इतनी बातें सुनने के पश्चात अब आपको ये विश्वास तो हो ही गया होगा कि महाराज जी के साधारण गुण भी उसमें भी अलौकिकत्व है। कहने को वो साधारण गुण है, घोड़सवारी तो कोई मनुष्य कर सकता है, अकेले महाराज जी तो नहीं करते। लेकिन जो उसका आपने भी परिणाम सुना, जो आपने लाठी संचालन का परिणाम सुना, जो आपने उनकी मेमोरी का, उनके ज्ञान का परिणाम सुना, वो तो किसी मनुष्य में नहीं होता, वो तो कहीं नहीं दिखाई देता। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि हमारे श्री महाराज जी नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं इसलिए साक्षात स्वयं श्री कृष्ण के वे अवतार हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप लोगों की क्या राय है और क्या समझ में आपको आया ये तो आपके ऊपर है। हमें जो पता था, जो मेरी भावना थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय।